हो गया। चलो हम लोग पढ़े थे 10th वाला, याद पड़ रहा है? जो 10th अभी ध्यान दीजिए। हम लोग पढ़े थे जय प्रक्रम, क्या पढ़े थे? जय प्रक्रम। ये ना लाइफ प्रोसेस, क्या बोलते हैं इसको? लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया या प्रक्रम, ठीक है। अरे तो जय प्रक्रम का समझ में आ रहा है कि नहीं रहा है? लाइफ प्रोसेस यानी जय क्या, इसे कहते हैं जैसे में सजीवों में जो जय क्रिया होती है उसे जैविक क्रिया कहते हैं। सजीवों में होने वाली क्रिया को जैविक क्रिया कहता है। याद पड़ रहा है? याद पड़ रहा है? जैविक क्रिया मुख्यतः 6-7 होता है। जैसे बता दीजिए पोषण, याद पड़ रहा है? पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, ये जनन, वृद्धि, विकास, गति, वही ना। तो ऐसे कुछ क्रिया ही थी, ठीक है। ये क्रिया करने के लिए हमको खाना खाते हैं, उससे जो मिलता है पोषण बता देते हैं। अब सजीव होता है 2 तरह का, एक होता है गतिमान, एक होता है अगतिमान, यानी उसको क्या बोलते हैं? गतिबद्ध। गतिबद्ध मतलब कहने का मतलब जो एक ही जगह रहता है, और गतिमान मतलब हम लोग यानी जो हर जगह चल सकते हैं, घूम सकते हैं। वो होता है स्वपोषी, हम होते हैं परपोषी। स्वपोषी होता है एक तरह का, होता है ना, उसमें अपना भोजन क्लोरोफिल से बनाता है। हम लोग का यानी परजीवी, परजीवी का है पर, मत बोलो इधर देखो, उसमें मत करो। सजीव होते 2 तरह का, एक होता है गतिबद्ध, एक होता है गतिमान। गतिमान मतलब चलने वाला, गतिबद्ध मतलब ना चलने वाला, पेड़ पौधा ना चलने वाला है। उससे अपना क्लोरोफिल से भोजन बनाता है। हम लोग अपने क्या खाना कहीं जा जाके हम क्या मतलब क्लोरोफिल से जो बना हुआ भोजन उसको क्या कहते हैं? ग्रहण करते हैं। हो सकता है किसी जंतु पर निर्भर है। याद पड़ रहा है? तो क्लोरोफिल की वजह से जो भोजन बनता है उसे क्या कहते हैं? जो क्लोरोफिल उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, क्या कहते हैं? तो प्रकाश के उपस्थिति में जब हरे पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण का मतलब बता दिए थे, बनाना। तो संश्लेषण मतलब कहता है बनाना। अगर किसी चीज को बना रहा है कोई भी पेड़ पौधा, उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। कोई कहते हैं तो जब अपना प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जब हरे पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते उसे क्या देता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण कब होता है? 4 चीजों से, क्या लाइए? जल से, क्लोरोफिल से, सूर्य के प्रकाश से और CO2 से। ये 4 चीज रहेगा तभी पेड़ पौधा अपना भोजन बनाएगा। दिन में सूर्य के प्रकाश ग्रहण हो जाता है, रात को क्या करता है? अपना भोजन बनाना चालू करता है। इसीलिए उसी दौरान रात को जब भोजन बनता है तो उसके दौरान उनका CO2 गैस को छोड़ता है, जिसके वजह से कहा जाता है कि पेड़ के नीचे नहीं सो जाता है। समझ में रहा है? जब पेड़ पौधा के नीचे हम सोएंगे रात को तो वो क्या होता है? CO2 छोड़ता है। अब कुछ अन्य पौधा जो होते हैं, कुछ मतलब 1-2% जो पौधा होता है, ये केवल दिन में भी रात में भी अपना O2 छोड़ता रहता है, ऑक्सीजन छोड़ता रहता है। कोई दिक्कत है? तो मैक्सिमम जो पेड़ पौधा होता है वो CO2 छोड़ता है रात के, क्योंकि दिन भर पूरा प्रकाश को शोषण किया और रात के अपना भोजन बनाना चालू कर दिया। और जब भोजन बनाएगा तो चालू क्या कर देगा? CO2 छोड़ना चालू कर देगा। ये समझ में आ रहा है? क्या बोली? तुलसी, पीपल के पौधा, नीम के पौधा, बरगद के पौधा, ये सब एनी टाइम रहता है ऑक्सीजन। समझ में आई ले? इसलिए पूजनीय पौधा है। पूजनीय मतलब पूजने वाला पौधा है। चलो तो लाइफ प्रोसेस समझ में आ रहा है? आप बता देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल जरूरी है। अब क्लोरोफिल क्या होता है? तो रंध्र में क्या होता है ना, पहले क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्या होता है? पास्ता में क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर रंध्र, और रंध्र को क्या करता है? उसी में सब चीज रहता है। उसे कहा जाता है पौधों का किचन, जिसमें खाना बनता है। तो कहते हैं तो क्या बोलते हैं? किचन में हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, रसोई, ठीक है। तो यानी जो पेड़ पौधा का रसोई घर किसको कहा जाता है? रंध्र को। किसको कहता है? रंध्र को, ठीक है। रंध्र कहते क्या है? क्लोरोफिल। आप पतों का सकती है पर पता नहीं देता, क्या देगा? रंध्र। समझ में आता है? तो हम बता दिए थे पोषण 2 तरह के होता है। पोषण कितने तरह के? 2 तरह का। एक वो खुद पे निर्भर होता है, स्वपोषी, जो दूसरे पे निर्भर होता है परपोषी। परपोषी में बहुत सारे बताए थे, याद पड़ रहा है? परपोषी 3 तरह के बता दिए, याद पड़ रहा है? परपोषी, पोषण, ठीक है। परपोषी पोषण कहने का सेंस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? मतलब दूसरा पे निर्भर हो। स्वपोषी तो पूरा सेंस बता दिए थे। क्लोरोफिल कैसे लेता है, कहाँ से लेता है, फ्लोएम जाइलम क्या होता है, क्या कार्य, सब बता दिए थे। ये चल रहे हैं यहाँ पर। तो परपोषी 3 तरह का होता है। परपोषी कितने तरह का होता है? 3 तरह का। एक होता है, सुनो, एक होता है मृत जीवी। क्या होता है? मृत जीवी। ये क्या होता है बाबू? मृत जीवी। एक होता है परजीवी, परजीवी। एक होता है प्राणी संपोषी, प्राणी
समपोषी। क्लियर बाबू? तो प्राणी समपोषी समझ में रहा है। ये जो होगा सड़े गले खाएगा उसका इसमें क्या इसमें कवक सदस्यता जिसको मशरूम बोलते हैं। और ये परजीवी मतलब जैसे जू, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है? परजीवी। मतलब हमारे शरीर पे, जैसे हमारे शरीर पे लगे हमारे शरीर को क्या करना, नुकसान करेगा। क्या करेगा? नुकसान करेगा। मतलब हमारे शरीर की अब जिंदे पे हम जिंदे तब हमारा खून पीना चालू कर देगा। प्लाज्मोडियम हमारा स्त्री में हिल जाएगा, उसी समय नष्ट करना चालू कर देगा। आई प्राणी संपोषी हमारे जैसा, यानी प्राणी के सामान के जैसा जो भोजन प्राप्त कर सकते हैं, प्राणी संपोषी। समझ में रहा है? हम मुर्गा मछली खा रहे हैं, कैसा? प्राणी संपोषी। कुत्ता, गाय, भैंस, बिल्ली, जितना हम बता देते अमीबा जो एक अब अपने पे जैसे, हाँ अपने जैसा मतलब प्राणी के जैसा। हाँ प्राणी, हाँ इस मछली हो जाएगा हम लोग के जैसे। तो दिक्कत है कि ना है? तो हम लोग जैसा खा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? प्राणी संपोषी पोषण। एक प्रकार का कोशिका, एक कोशिकीय जो कोशिका होता है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम। अमीबा का आकार कोई निश्चित नहीं होता है उसका कोई आकार नहीं होता। कहाँ से खाएगा, कहाँ से उत्सर्जन करेगा। पोषण कहाँ होता है? उसका रसधानी में होता है। कहाँ होता है? रसधानी में। समझ रहा? उसका भोजन क्या होता है? एक कोशिकीय भोजन कैसे करता है? कुटपात विधि। अब कुटपात विधि बता दिया था कि पहले नंबर जहाँ भोजन लगा उसका आकार अपने घेर लेगा ना, उसी को बोलते हैं कुटपात विधि। ठीक है, के साथ बता दिए थे, याद पड़ रहा है? तो अब अमीबा पूरा बता दिए थे। अमीबा कैसा है? कोशिकीय जीव है, बहुत क्या ये अपना भोजन कुटपात विधि करता है। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? यही वाला कि अमीबा कैसे भोजन प्राप्त करता है? तो कुटपात की विधि। कुटपात क्या विधि? और कुटपात विधि का मतलब क्या होता है? अपने खाना को देकर उसी के अंदर अपने शरीर में ढक लेना। कोई कहते हम बता देना यहाँ पर भोजन रखा है, अब मानो यहाँ पर अमीबा है, ऐसा अमीबा है, तो इसको अपना आकार इसे क्या ढल लेगा, इसको अंदर अपना अंदर कर लेगा। कोई कहते अपना आकार बदल लेते। तीसरा केस बता दिए थे, ठीक है लेकर वीडियो देख लेना, उसमें डाले हैं। और मान लो कि नहीं, अगर नहीं आया इसलिए सब चीज़ वीडियो बना रहे हैं A to Z चीज, ताकि आराम से अगर मान लो कहीं हो जाएगा तो देख सकते हो। इतना तो लोग टाइम नहीं कर 1 घंटा वीडियो तो कम जो क्या रहे तो प्राणी सब कुछ समझ नहीं ले, थोड़ा समझ लो। तो यानी प्राणी के जैसा जो सामान भोजन यानी सामान पोषण प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, ठीक है। तो प्राणी संपोषण में मेन क्या बताते थे? एक चीज है अमीबा। क्या बताते थे? अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसका आकार कोई फिक्स नहीं होता है, आकार ही पूछता है। भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो कुटपात विधि। ये 3 चीज याद रखना। ये एक कोशिकीय जीव है, ये कैसा है? किस में आता है? तो प्राणी संपोषी में। किस में आता है? प्राणी संपोषी में आता है। भोजन कैसे प्राप्त करता है? अब पूछेगा ये कैसा है? तो प्राणी के समान जैसा। ये तुम लोग देखोगे तो कहोगे पहला प्लाज्मोडियम मार देना, मृतजीवी मार देना, परजीवी मार देना। ऐसा नहीं मारना। ये हम लोग के जैसा पाचन करता है, शोषण करता है, उत्सर्जन करता है, सब करता है। अब यह हाँ सब। अब देखो बाबू, वहाँ पर जो जैसे मैं बीमार उस सब नहीं, मतलब अपने आप को विखंडन कर देते हैं। समझ रहा है? पता है ना विखंडन विधि? अपने शरीर को 1 से 2 कर देना, 2 से 4 कर देना, 4 से 8 कर देना, ऐसे कर देता था। तो विखंडन विधि होता है। बहु विखंडन उसको बोलते हैं। विखंडन में 2 तरह करता है, एगो द्वि विखंडन, एगो बहु विखंडन। याद पड़ा कि नहीं पड़ा है? हम रिपोर्टेशन से पहले बता देते हैं खंडन विखंडन मुकुलन विधि बता देते हैं, काय की जन्म बता देते हैं। याद पड़ा कि नहीं पड़ा है? हाँ पौधा में भी था, प्लस में जानो एक उसके जीवों में भी था। अब बता कोरोना किस में आएगा? विखंडन में आता है। एक कोशिका से हजारों कोशिका विखंडन। आगे देखो अमीबा हो गया। अब पैरामीशियम, देखो पैरामीशियम किसे कहते हैं? ये भी एक कोशिकीय जीव है। इसका आकार निश्चित होता है चप्पल के जैसा। कैसा भी कैसे पोषण करता है? इसका पोषण क्या विधि प्राप्त कर पोषण प्राप्त करने के लिए, यानी भोजन प्राप्त करने के लिए एक मुख्य अंग होता है, उत्सर्जन करने के लिए एक मुख्य अंग होता है। समझ में रहा है? इसका मुख्य अंग भी होता है, इसका मुख्य आकार भी होता है, और इसका क्या एक कोशिकीय जीव है। कैसा है? एक कोशिकीय जीव। क्लियर है? इसका आकार कैसा होता है? चप्पल के जैसा। अब आते हैं मानव पे। कहते हैं मानव। देखो बाबू ध्यान से समझोगे तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है? तो देखो हाँ कोशिका मुख, चाहे मुख्य कोशिका को छोड़िए, ठीक है? कोशिका के मुख क्या बोलते? कोशिका मुख, उसी से हाँ। अब आदमी की तरह सोचोगे तो मन नहीं ना, वो कोशिका है, ये कोशिकीय जीव है, खाने का। हाँ तुमको लग रहा है गंदा है तेरी कोई से करेगा वैसा सोच मत। देखो मानव में पाचन, देखो हाँ अब कहाँ पढ़ने वाले हैं?
मानव में पाचन, पोषण तो पूरा हो गया है। अब क्या पढ़ेंगे? पाचन, यानी मानव में पाचन कैसे होता है। एकदम आसान है, एकदम से इजी है, पढ़ते रहना, हमारी बातों को सुनते रहना। ये पेट है, हाँ थोड़ा सा बना देते हैं। देखो बाबू, रफरी बना है, देखो ध्यान से, हैं सब बनाएंगे। अभी देखो सिम्टम समझो। हम लोग का जो पोषण होता है, जो भोजन प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, कैसे जाता है? पहले नंबर मुख में जाएगा, मुख से होकर फिर यहाँ पर आता है ग्रास नली, इसको यहाँ पर से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ग्रास नली। समझ में रहा है? का गधा पढ़ा दे उकाल लेके कर बे तू, उसमें पढ़ना मिल जाएगा डुजेट, इससे एक्स्ट्रा नहीं होगा, उससे कम में होगा। उसमें पहले मुख गुहा, ठीक है, मुख गुहा के बाद ग्रास नली, ग्रास नली इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक पेट तक। देखो बाबू, थोड़ा सा फिगर दिए, इसमें फिगर दिया है ना, थोड़ा सा माइंड ऊपर करो। देखो ये यहाँ से लगा, यहाँ तक क्या है? मुख, ये से क्या है? मुख, और मुख से यहाँ तक है ग्रास नली, क्या है? ग्रास नली। और ग्रास नली के बाद ये पेट है, क्या है? पेट। समझ में रहा है? ये पेट है। अब पेट के बाद यहाँ से मिलेगा छोटी हाथ, जो लेबड़ा है ना, पूरा लेबड़ा है, ये क्या है? छोटी हाथ है। और छोटी हाथ यहाँ पर खत्म होता है, फिर यहाँ से लेकर बड़ी हाथ, क्या है? बड़ी हाथ। बड़ी हाथ यहाँ पर मलाशय, जो इसको अंत द्वार बोलते हैं। देखो यहाँ पर देखो, ये सब दिख रहा है, ठीक है, समझ में आता है? ये तो बहुत बार बता दीजिए, चलो है तो बता दे रहे हैं, आगे देखो। तो ये हमको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। मुख गुहा के मतलब, गुहा के मतलब खाली जगह। मुंह हमारा क्या है? खाली जगह, क्या है? समझ में आता है? मुंह क्या हमारा है? गुहा के मतलब खाली जगह, खाली जगह। तो मुंह भी क्या हमारा खाली, इसलिए हम क्या दाल भात चोखा सब्जी कुछ भी रख देते हैं। चलो अब सुनो ध्यान से, ये हमारा ग्रास नली का है, मुख गुहा। क्या है? ग्रास नली, ठीक है। ग्रास नली के बाद मिलेगा पेट। क्या मिलेगा? पेट, जिसको आमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आमाशय। इसको एब्डम बोलते हैं, चाहे स्टोमक, एब्डम भी बोलते हैं, चाहे स्टोमक भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बाबू, इसको इसके बाद जो स्टार्ट होगा, इसको बोलते हैं छोटी हाथ। यहाँ से चालू हो जाता है, देखो यहाँ पर ये खत्म हो रहा है ना, नहीं समझ हमारा क्या? छोटी हाथ। ये हमारा क्या हो गया? छोटी हाथ। देखने के लिए छोटी नहीं है, ये पतला, इसलिए छोटी हाथ रखा गया है। फिर क्या मिलेगा? बड़ी हाथ। क्या मिलेगा? बड़ी आंत, मतलब होता है इंटेस्टाइन, ठीक है। और देखो यहाँ पर इसको बोलते हैं मल द्वार, मलाशय, मलाशय लास्ट पोजीशन होता है, इसको बोलते हैं मल द्वार। मल द्वार मतलब इससे क्या लगी है? लैट्रिन मल निकलता है। हिंदी में बायोलॉजिकल मल द्वार, मल का मतलब होता है काई। क्या होता है? काई। जो लैट्रिन होता है ना, तो तुमको नहीं कहेगा, आप ऐसे तो कहता है लैट्रिन चेकअप, और लैट्रिन उसको नहीं कहेगा। बायोलॉजिकल उसको पढ़ाया जाएगा, तुमको कहेगा काई। काइल चेकअप होता है। क्या होता है? काइल चेकअप। काइल चेकअप कोई कहता है तुम्हारे पेट में कितना कीड़ा है, लैट्रिन से पता चलता है। इसीलिए करो अगर मान लो पेट में कोई प्रॉब्लम होता है, तब बाथरूम चेकअप मांगेगा, किडनी चेकअप मांगेगा, ब्लड चेकअप मांगेगा, लैट्रिन चेकअप मांगेगा। तुम्हारा लैट्रिन में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लैट्रिन में जो बैक्टीरिया भर गया है, वायरस हो गया है, हो सकता है कृमि आ गया हो, उसमें चेकअप होता है, ठीक है। यही कृमि हमारे पेट में दर्द लेता है, तो लैट्रिन से ही पता क्या चलता है हमारा? कृमि। बहुत सारा प्रोसेस है, कोई दिक्कत है नहीं। उसको पहले रबर, उसको क्या करा, अब उसमें लिक्विड डाला जाएगा, जिससे पता चले कौन सा बैक्टीरिया है। अब ये कौन बताएगा? जो इसी से ढला हो, जो वर्क करता हो। कोई दिक्कत है? हम लोग इतना जानते हैं कि मतलब इससे क्या होता है, उसमें जितना कृमि हो, बैक्टीरिया हो, जीवाणु हो, जितने सूक्ष्म जीव हेले हैं, उससे क्या पता चल जाएगा। यही सब हमारे शरीर के पेट का काटते रहेगा। तो कितना देख रहा है, कोई लड़की का हो तो ज़्यादा पेट दर्द करता रहता है, ये खा लेगी, कुरकुरे चिप्स खा लेगी, और पता है कि उसमें क्या भरल है, पूरा सूक्ष्म जीव भरल है, वायरस वगैरह कीड़े में भरल है। कितना तो सुबह सुबह पुचका मार लेते हैं, पुचका पता है कैसे बोलता है, उसको किनवन विधि कराया जाता है।
समझ रहा है। उसको तैयार करोगे उसमें तो आराम से क्रीमी मिलेगी, आराम से सूक्ष्म जीव मिलेंगे। और कभी किसी का हाइड्रो डाला, किसी का हाई मतलब उसको क्या बोलते हैं, हाई एक्सेल शरीर से निकल जा रहा है, उसका मतलब तो पेट ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जितना बैक्टीरिया कीड़ा उड़ा मार देगा। पर किसी का लो निकल रहा है तो उसके शरीर में बनने का बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए किसी लड़की के देखना पेट दर्द करने लगा, कोई बात है। और मान लो प्रॉब्लम है तो बात अलग की है, और जब प्रॉब्लम में ना हो तो भी दर्द कर रहा है वो बात अलग की है, उसका चेकअप कराना चाहिए। एक दो बारी हो गया तो बात अलग की है। रह के महीने पे 10 दिन पे 20 दिन पे बहुत सारे लड़की को सुनते हैं। ये सब दही के लिए ना अब पूछने वाला में कह रही है कुरकुरे वाला खा लेगी, चिप्स वाला हैं, मैदा वाला ठीक नहीं होता, मैदा से दूध खराब होता है। हाँ क्यों कराया जाता है, जलेबी करी ना उठी। देखो वो तुमको परफेक्ट मिल रहा है, उसको जला कर उसमें मार के किया हुआ है, ठीक है, किया हुआ के मार, क्योंकि उसको जब जलेबी छना जाता है तो उसमें सब मर जाता है छना के, वो हमारे लिए क्या होता है लाभदायक। दही वाला जो होता है दम से हमारे लिए लाभदायक होता है। हाँ ये ना कि 20 दिन 30 दिन वाला 3 दिन 4 दिन जितना ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, तो खट्टा जाए तो हम समझ जाए कि हम पीना खा रहे हैं। जितने ज़्यादा दही खट्टा लग रहा है समझो पीना खा रहे हैं, क्योंकि दही में प्रोटीन ज़्यादा होता है। अब प्रोटीन होने की वजह से जो बड़ा कीड़ा हो गया है वो अब माइक्रोस्कोप से देखें तो आंख लिख जाएगा। दही में तुमको कीड़ा देगा तो आराम से उसको जूमिंग करके माइक्रोस्कोप देख सकते हो एकदम से ईजिली, क्योंकि वो खराब नहीं होता। पर ज़्यादा दिन रह जाएगा तो बड़ा होता है, वही हमारे खराब हो जाएगा। चलो तो मेनली हमारा जो है पाचन भाग, या इसको बोलते हैं पूरा को आहार नाल, क्या बोलते हैं, फूड पाइप, यहाँ से मुख गुहा से लगाई मल द्वार तक, इसको क्या बोलेंगे, आहार नाल। आहार नाल किसे कहते हैं, जिस नाल में, नाल मतलब नली, नली यानी पाइप, तो जिस नली में, जिस अतु में कितना घंटा खाता है इसको तो खा के गए, समझ में आ रहा है। आहार नाल समझ में गया ना, ठीक है वही बैठे रहो, क्लियर समझ में क्या होता है। भोजन कहाँ कहाँ तक रख नहीं देख रहा है, पहला मुख गुहा, मुख के बाद ग्रास में पेट, पेट के बाद छोटी याद, फिर बड़ी याद, फिर मलाशय, फिर मलाशय मल द्वार, वहीं से निकलता है। कुछ कहते भोजन बस इतने तो जाता है, ये सोचा कि मतलब ये नहीं। हम लोग पहले जब पढ़ते थे ना तो इतना डिफिकल्ट तरह देखा था, देख के तुम अगर पहले बार कोई देखेगा तो इतना डिफिकल्ट है, फिर कहते क्या पकड़ लगा है नहीं, भोजन होने भोजन कुछ नहीं है, इजली दम से है। कोई कहते अब 2-3 चीज और ही है जो यहाँ पर लीवर हल्का है, लीवर यहाँ पर रहता है, लीवर यहाँ पर ऊपर बताते हैं, लीवर को बोलते हैं क्या रहता है, दिख रहा है, चलो फिगर में देखा देखो, ये हमारा लीवर है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आइए हमारा पीत है जो दिखा रही है यहाँ पर ऐसे दिख रहा है ना, हरिहर पीत है, आइए पूरा करका करका लीवर है, लाल रहता है इसे, करेजी देखिए ना, करेजी उसे को जिगर बोलते हैं। हाँ जिगर मतलब कलेजा, कलेजा मतलब लीवर, तो समझ आया क्या कर रही है, हाँ वही कलेजी तो कोई दिखा दे। तो देखो बाबू कलेजी, अगर तुमको मुर्गा के इंटरेस्ट लग रहा है या खस्सी का तो ये जीद हटा दो, कोई भी मुर्गा के अंग नहीं खाना चाहिए, ऑर्गेन नहीं खाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब कितना इंटरेस्ट रहता है किस में, तो पथरी खा ले तो कितना अच्छा रहेगा, मूड़ी खा ले तो कितना अच्छा रहेगा, हाँ कितना मूड़ा ले लेता है, हाँ लेग पीस ठीक है, वो अपन मांस है, पूरा टोटल क्या है, मांस है, मांस में ऑर्गेन में रोग होता है, जितना बीमारी देखोगे ना ऑर्गेन में होता है, ऑर्गेन समझते हो, जैसे ये हमारा लीवर हो गया, किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया, ब्रेन हो गया, ये सब क्या हमारा ऑर्गेन है। आईसी में जल्दी रोग पकड़ता है, और सबसे अधिक ब्लड में, कोई भी चीज़ अगर जानना है तुरंत ब्लड में, इसीलिए ब्लड चेकअप होता है, कुछ भी हो जाए ब्लड चेकअप। रीजन क्या है कि कोई भी हमारे शरीर में इन्फेक्ट हो रहा है तो ब्लड में मिल जाएगा, ब्लड में उसको सूचित कर देगा, मलेरिया उसी से, डेंगू उसी से, कोरोना उसी से, टाइफाइड हो उसी से, मतलब A to Z जितना इंटरनल है नहीं समझ में। अच्छा हाँ देखो ये नहीं कि मतलब 100% खराब होगा, तो मान लो कि 10% खराब हुआ तो जरूरी तो नहीं है 10% में लीवर खराब हुआ मर जाएंगे, 20% खराब हुआ तो मर जाएंगे, कम से कम 50% से ज़्यादा हो जाए तब आदमी मरते हैं, 70%, 80%, 100% मतलब 100% डेथ हो जाएगा, ठीक है ना, समझिए। हाँ अगर 100% बोलो क्या में इस समय कीड़ा यकृत नहीं होता है, हाँ सर ठीक है, लीवर खाएंगे तो देखो
अगर मान लो मुर्गा खा रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि मुर्गा के लीवर खाने से आदमी डेथ हो जाएंगे, पर सोचो अधिकतर जो रोग होता है मुर्गा के ऑर्गेन में ही होता है। अगर मान लो हमको रोगों से बचना है तो ऑर्गेन को दूर रखना है, ठीक है। हमको टेंशन का लेना, ऐसे भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, हमको विटामिन तक नहीं रहा। कितना आदमी कहते हैं पथरी खाने से हमारा पथरी तगड़ा होता है, कुछ नहीं होता है, समझ रहा है। तो होता है कि ब्रेन खाने से हमारा ब्रेन बढ़ेगा, मुर्गी के ब्रेन खा के बाद ब्रेन बढ़ेगा। बताओ ऐसा कोई सोच रखता है? हाँ, लेग पीस खाता है, हमारा लेग पीस एकदम तगड़ा रहेगा, दौड़ने फिजिकल तंदुरुस्ती रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो बाबूआ, हमको जो मुर्गा के लेग पीस में रहता है प्रोटीन रहता है, प्रोटीन शरीर का विकास करेगा। तुमको ये सोचो एक्स्ट्रा होगा तो कुछ नहीं। मछली खा रहे हो तो मछली का एकदम से पीस कोई भी, तो पोछी मांगता है, करो मुँह मांगता है, अलग की बात है। सब चीज़ एक ही मिलेगा, जो चीज़ रहेगा वही मिलेगा। ये ना कि तुमको मुड़ा खाओगे तो मुड़ा बढ़ जाएगा पेट्रोल। हाँ, मछली ज़्यादा सोचो। हम लोग के दिमाग में डाल दिया गया था बचपन में कि मुर्गा खाओ, मुड़ा खाओगे ना तो तुम्हारा ब्रेन बढ़ेगा, ब्रेन ताकत सोचिए समझिए कहीं ऐसा। तो अब जब बढ़े तो हमको समझ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। जो चीज़ खाना में मिलेगा वही चीज़ हमको क्या करा लाभ करेगा, चाहे लाभ हमको मिलेगा, अनाज ऐसे कुछ नहीं। प्रोटीन की मान लो मछली प्रोटीन था, प्रोटीन खाता है तो शरीर का विकास करेगा, प्रोटीन। अब विटामिन मिलेगा, विटामिन वासा रहेगा तो वासा शरीर को फैलाएगा, और कुछ नहीं होगा। मुर्गा खा के गोड़ी खा, पथरी खा, कलेजी खा, कुछ नहीं होता है। कलेजी खा के कलेजी बढ़ जाएगी। बस एक सवाल, वो तो और खराब होता है, कलेजी तो और खराब होता है, भौसा भौसा मिट्टी की जैसा। अब पहले बचपन में उसको कलेजी पथरी छाट के आदमी रख देते हैं, ये तो कितना अच्छा था। और रोग का सबसे बड़ा कारण ये है कि बीमार होने का सबसे कारण यही है। तो मांस खाओगे कुछ जल्दी रोग नहीं होता, होगा नहीं करेगा। मुर्गा मतलब पूरा बीमार है, जल्दी तुमको कुछ नहीं होगा, समझ रहा है। अगर मान लो मुर्गा में कोई रोग है, उसका मांस भी खाओ कोई दिक्कत नहीं, ऑर्गन नहीं खाना है। अब ब्लड से मिला हुआ जो चीज़ है उसको नहीं खाना है, तो उसका मांस खाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मांस में रोग नहीं होता है। मांस में 99% रोग नहीं होता है, खाली ऑर्गन में होता है। जितना मुर्गा मछली है जब बकत होता है, समझ में आएगा। ऑर्गन का मतलब होता है इंटरनल। आई समझ में, ऑर्गन समझ में आ रहा है। तो हम लोग को मुर्गा का जो मुर्गा का सब छोड़ बता दिए। ये लीवर समझ में क्या है? लीवर क्या है हमारे शरीर के, अभी नहीं बताएंगे। ये भी पाचन में काम आता है, इतना समझो कि पाचन में काम आता है, पर इसमें भोजन ही रहता है। भोजन बस इतना नहीं, अभी जो पहला बार बताया ना, भोजन इसी में रहता है। मुख कुआ, ग्रास नली, पेट का छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मल द्वार, काम खत्म। भोजन बस इतने हो जाता है। ये सोचो लीवर में, तो लीवर में नहीं जाता है, लीवर में जाता है ना, इसमें जाता है। यहाँ पर होता है पैंक्रियाज, जिसको बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। क्या बोलते हैं इसको? अग्नाशय। देखो बाबू यहाँ पर देखो, अग्नाशय पियर पियर दिख रहा है ना, ये पियर पियर अग्नाशय। इसी से निकलता है पूर्ण पाचक रस, LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। अभी नहीं बताएंगे, पर एक बात सोच लो कि ये भी पाचक में काम आता है। पाचक में अच्छा बोलो, रसांगुल कैसा कैसा नाम रहा है? अच्छा, रसांगुल का कोई नाम बताओ तब तो समझेंगे, ध्यान नहीं है नाम। रसांगुल हम नहीं सुनेंगे। चलो ये में नहीं है, कहीं बात है, ठीक है, नहीं दिखाया गया है। अमासे के अंदर होता है, छोटी याद की बोल रहे हैं, उंगली टाइप का चलिए कहाँ है रे? जल्दी जल्दी बोलो, नहीं तो टाइम वेस्ट हो रहा है। अच्छा खोज लेना, हाथ धोना नहीं है, पीने वाला है। छोड़ दो बाबू, बाद में देखना, ठीक है। चलो ठीक है। अरे होगा यही चीज में, बस नंबर चेंज कर दिया होगा, कोई दिक्कत है? और कुछ नहीं है, एक साइड के कुछ नहीं है। देखो बाबू, अग्नाशय समझ में रहा है? अमाशय समझ में आ रहा है? लगे अग्नाशय अमाशय के है नहीं है नहीं। तो बबुआ ये पाचन में दो तीन चीज काम आता है। देखो पाचन तीन, एक होता है, देखो एक होता है पाचन नली, पाचन उसी का बोलते हैं आहार नाली, आहार नाली। एक होता है पाचक अंग, पाचन अंग, यानी एंजाइम स्रावित अंग। इसको एंजाइम स्रावित अंग मिले ना, एंजाइम स्रावित। देखो बाबू, खाना इसी में से आएगा,
समझ में रहा है? बस उधर चलो। और फिर एंजाइम, ये मतलब ये जो पैंक्रियाज है, इसमें भोजन नहीं जाएगा, इसमें भोजन नहीं जाएगा। दिमाग में डालो, यही मेन 6 गो है कि जिसमें भोजन जा रहा है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब तुमको 6 गो लग रहा है, जब डिप्ली पार्ट बढ़ाएंगे ना, हेकर 3 भाग, हेकर 3 भाग, हेकर 3 भाग, पूरा आगे मिल जाएगा। इसीलिए तुमको छोटा पहले करके बताएंगे। इतना हमारा भोजन समझने की नहीं प्रक्रिया। चलो, यही समझना था हमको। हाँ, पूरा A to Z पूरा पोर्ट। ठीक है, समझना था। चलो, तो बबुआ हम लोग का अब स्टार्ट कर रहे हैं कि पाचन कहाँ से होता है। अब सोचो पाचन किसे करते हैं, याद लीजिएगा, पाचन। ठीक है, हम जो भोजन खाना खा रहे हैं, मतलब जो भी खाना खा रहे हैं, उसको छोटा छोटा टुकड़ा में करने का चलता है पाचन। समझ में रहा है? पाचन जब तक नहीं होगा तब तक अवशोषण नहीं होगा। भोजन का सबसे पहला काम क्या होता है? पाचन। क्या होता है? पाचन। तो पाचन के मतलब मुंह में जब खाना किए ना, लिए ना, उसको पूछ रहे हैं ना, तो वही पाचन कहलाता है। आप पूछते क्यों कि छोटा करने के लिए? क्यों छोटा करते? क्योंकि जूस की तरह बनाना है। क्या बना रहा है? जिसको इतना मिनी पार्टिकल की तरह, इतना मिनी पार्टिकल की तरह है, ताकि हमारा जो छोटी छोटी छिद्र है, छोटी आदमी बड़ी आदमी में, उसको अवशोषण कर ले, पाचन हो सके। कोई कहता ऑब्जर्व नहीं करेगा तो मतलब हम खाना खाएं। चलो मान लेते बताइए, हम मान लेंगे पाइप है, इसमें पाचन हो रहा है, छोटी आदमी बड़ी आदमी मान लो। अब मान लो कि इसमें पाचन तो छोटा छोटा मिनी पार्टिकल हो गया। इसका काम क्या है? छोटी आदमी को यहाँ पर छिद्र रहता है, छोटे रहता है छिद्र। छिद्र मतलब होल, छेदा। समझ रहा? अब इस जो छोटा छोटा मिनी पार्टिकल, इसको क्या अवशोषण कर लेगा? क्या कर लेगा? अवशोषण। यही अवशोषण ब्लड मिला देगा। क्या मिला देगा? ब्लड जिसको देगा लीवर को। क्या देगा? लीवर रखने रहता है, लीवर के पास आता है फिर ब्लड। क्या आता है? अब ब्लड जब आएगा तो वहाँ पर मिला देगा। क्या? अब बता देगा कि क्या कहला। अब उसमें एक मिनट गलती हो गया, कॉन्सेप्ट देखो। हम छोटा छोटा पार्टिकल गया, खाना खाए, टूट के दम से छोटा पार्टिकल, उसमें विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, सब है। उसको उठा के सब देखो ध्यान से, तो पूछा हुआ है प्रोसेस। मान लो कि छोटा छोटा हम खाना खाएंगे, टुकड़ा कर दिए ना, वो कॉन्सेप्ट समझना। ये छोटा छोटा खा दिए, पूरा पार्टिकल छोटा छोटा कर दिए। ठीक है, इसी में टूटा उठा इधर ऐसा माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। इसको किसको देखा जाता है? इतना छोटा हो जाता है कि इसको माइक्रोस्कोप देखा जाता है। इसी में मिलेगा विटामिन, क्योंकि खाना पता है कि खाना में आयरन, जिसको खनिज बोलते हैं, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, सब चीज़ मिला रहेगा। अब उस छोटा छोटा कर दिए, मिनी पार्टिकल कर दिए, मिनी पार्टिकल कर दिए। अब यहाँ पर छोटा छोटा छिद्र है, छिद्र क्या करेगा? अवशोषण। क्या करेगा? अवशोषण। अवशोषण करने के बाद यहाँ पर सटल क्या है? नस। क्या रहता है? नस। आइए मिल गया ब्लड। क्या मिल गया? ब्लड। नशे में है ब्लड, आइए यहाँ पर उठा के देगा लीवर। किसे देगा? लीवर को। क्या दिक्कत होता है? बोल, प्रॉब्लम है तो बोल। तो अब इसको देगा लीवर। क्या देगा? लीवर के पास रख ले रहेगा। जितना अवशोषण करके रख लेगा, किसके पास? लीवर के पास। लीवर का दिमाग क्या करना है? लीवर एक काम करता है, समझ रहे हैं यहाँ पर। जितना किसी चीज़ को चाहिए, किडनी के लिए ये चाहिए, तो हाथ के लिए मान लो, जैसे हमको एक तरफ से मान लो विटामिन लेंगे। क्या लेंगे? विटामिन। यहाँ पर हम भोजन खाए, उसमें से विटामिन मिल गया। चलो, जिस तरह विटामिन ए मिल गया, तो विटामिन ए हमारे सबसे अच्छा किसको होता है? आँखों के लिए। तो सीधे ब्लड में मिला के लीवर किसको भेज देगा? आँख में विटामिन ए प्रचुर मात्रा मिल गया। हमारे हड्डी को विटामिन डी चाहिए, तो आँख मतलब लीवर उठाएगा, सीधे देगा किसको? हड्डी को। क्लियर समझ में रहा है? अब सबको अपन जरूरत के अनुसार जितना देगा। इसके पास इतना कैपेसिटी है कि दे देता है। ले जब बबुआ करा देना, एक देना, खनिज उसको मालूम है, उसको चाहिए, विटामिन इसको चाहिए तो इसको देना। मतलब सबको बांट के लीवर क्या करता है? पहुँचा देता है। सबको कंट्रोल करके कर रख रहा है। ब्लड करे लीवर, और लीवर किसको देता है? ब्लड को। अब ब्लड पहुंचाने का काम करता है। ब्लड पहुंचाने के, अब ब्लड पहुंचाते किसको? पूरा विटामिन, खनिज, वसा, कार्बोहाइड्रेट सबको पहुंचा दिया, और उस चीज़ को लेकर पर तंदुरुस्त कर दिया। अगर मान लो विटामिन हमको ना मिल पाता है, तो हमको अच्छा से दिख नहीं पाता। हड्डी में अगर विटामिन डी ना मिल पाता है तो हम चल नहीं पाते, हड्डी कमजोर होता है। यहाँ पर से कुत्ते में हड्डी टूट जाता है। डीजल का कि हड्डी कमजोर हो जाता है विटामिन डी में, जिसको रिकेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शरीर पतला पतला हो जाता है, हड्डी पतला हो जाता है। हाँ, डॉक्टर सलाह देता है कि जब बबुआ ठंडा के दिन में आराम से कड़वा तेल, थोड़ा सा जवाइन ववाइन डाल के खौला के लेके दम से मम्मी से चाहे खुद से लगा लिया, ताकि प्रकाश आई तो तुम्हारे शरीर पे। देखो, ऐसे सिंपली रहोगे तो तुमको प्रकाश आएगा, तुम्हारे शरीर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और जैसे ही तेल लगा लोगी तो शरीर में तेल लगाने से प्रकाश को अवशोषण करके अपने हम ऑब्जर्व कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। और जब तेल लगा सूखा रहोगी तो ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करेगा, इसीलिए तेल लगा के रहोगी तो ज़्यादा गर्मी लगता होगा धूप में। देखना आप ठंडा के दिन में, ठंडा दिन से गर्मी देगा। ऐसे अगर मान लो सिंपली रहोगी बिना तेल लगा शरीर में, तो उधर क्या लगता है? ज़्यादा धूप नहीं लगेगा। तुम इमेजिंग कर सकते हो, अगर मान लो ज़्यादा धूप जाए, आग के पास जाना, हाथ में तेल लगा लेना,
एक हाथ में तेल, एक हाथ में सादा, देखो ना ज़्यादा हीमोग्लोबिन है। रीजन जो होता है ना, प्रकाश को अवशोषण करता है, उष्मा को अवशोषण कर लेता है। ये समझ में आ रहा है? तो ये जो जितना है भोजन क्या कर लिया, अवशोषण, क्या कर लिया, अवशोषण, लीवर को दे देता है, लीवर सबको पहुंचा देता है ब्लड के माध्यम से, ब्लड के। और जो अगर मान लो एक्स्ट्रा बच गया लीवर के पास, वो देता है किडनी के पास। किसको देता है? देखो जस्ट चाहिए, देख लीवर है, लीवर देख रहा है, यहाँ पर 2 शॉट किडनी रहता है, अच्छा लीवर है 2 शॉट लगा है, दाएं बाएं क्या किडनी है। और किडनी का क्या काम है कि जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसको छान दे, क्या करते? हाँ, ब्लड भी जितना चीज़ खराबी, जितना एक्स्ट्रा चीज़ मिला, ये जरूरी नहीं कि मतलब कि खराबी चीज़ है, जो ज़्यादा है उसको छान के भेज देता है कहाँ, यूरिन के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से बाहर। ना समझ में यही नहीं तो अरे तो पाना लेकर कहाँ बैठा है दीवार के, तो बेगवा लेकर कोई भाई जला है। तो पाचन किसे कहते समझ में रहा है? नहीं समझ बताया क्या हमें, अभी तो अवशोषण बताया, ठीक है। तो छोटे छोटे खाना को, यानी खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाला चीज़ों को छोटे छोटे जब कहते तो उसे क्या कहते हैं? पाचन। कुछ कहते तो खाद्य पदार्थ को जब छोटे छोटे, ठीक है, टुकड़ों में कह के जूस के तरह बना देना, जूस के तरह बना देना, उसे कहा जाता है पाचन, ठीक है। तो पाचन की शुरुआत मुंह से होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे रोटी तोड़ेंगे, मुंह में लेंगे और दांत से पूरा पूछेंगे, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? पाचन। यानी काम क्या कर रहे हैं? रोटी था बड़ा बड़ा, उसको कुछ कुछ क्या कर रहे हैं? छोटा कर रहे हैं, और यही तो पाचन कहलाता है। छोटा छोटा कर रहे हैं खाना को, वही तो क्या कहलाता है? बस आप कितना कहेगा एक लगा मेरे यहाँ तो कहिएगा क्या रे? हाँ, पाचन तो जैसे रोटी तो तुमने खाएगा तो ये तो हो रहा है, जैसे पाचन हो रहा है ना कहेगी। मान लो जब एक रोटी पर 100 रोटी ली है, बड़ा होल रोटी ली है, होल मतलब पूरा, आप उसको ली है, कहेंगे जो तो तोड़ी रहे, जो तो पाचन नहीं कर रहे हैं, ऐसा पाचन नहीं होता, छोटा कर रहे ताकि मुंह में जाए। बड़का रोटी लेके जब फर गिर जाएगा रे, ना हो जाएगा। तो हम यहाँ पर छोटा कर रहे, क्या कर रहे हैं? छोटा समझ में रह रहे। तो यहाँ पर हम थरिया में लिए तो उसका हो रहा है छोटा, कितना मिनी पार्टिकल कर दे, यहाँ पर क्या लगा छोटा कर रहे हैं, क्यों कहते हैं पबुआ को छोटा छोटा कर दिया जाता है। तो वो मत कहना कि पाचन जी हो रहा है, ध्यान में मुंह में जाता है, तब मुंह में जाता था, यहीं पर कुछ कुछ के लाइक बड़ी खचरा होता है ना, उसको 2 रोटियाँ मान लो खाने लायक हो जाता है, 1 साल 2 साल 1.5 साल के 2 रोटियाँ में तो मुँह में मिल रहे हैं, कुछ मम्मी बबुआ कार्टून दिया, देख ले, वो देख ले, कुछ भी देख ले, मुँह मिले रहे, कुछ रहे, और मम्मी जाकर दिया अगला कपड़ लेके बबुआ खो अभी बाहर में देखो समझ में आधा घंटा मतलब इतनी रोटी पूछे में लगा जाएगा, ले रहता है वो, पूछते रहता है। तो वहाँ पर क्या कर रहा है? पाचन। क्या कर रहा है? पाचन, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर भी चाहे कोई भी सलाह देता है तो खाना को कुछ खाना चाहिए, इसलिए पूरा यहाँ पर जितना हो सके टाइम दे दो, पर यहाँ पर कोना के टाइम बचाना है। हाँ, 2 बेरी पूजा धरा के पेट काम करिए देगा, हो जाता है, ठीक है। ये मानते हैं कि मतलब यहाँ पर हमारे बड़े बड़े रहते हैं तरह के कला है। हाँ, बहुत रूल सब बताते हैं। अरे कोई उससे मतलब कुछ नहीं है, तुम पूछो या ना पूछो, तुम्हारा पाचन शक्ति पावर कर रहा है। अगर तुम पूछो दे रही हो ना, हैजा अगर पेट वाला सही नहीं हैजा तब मतलब छोटा करिए, अगर पेट वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सही नहीं है तो तुम्हारा पाचन में कोई मतलब नहीं। देखना कोई खाना पचता नहीं, नेचुरली है, खाना वाना अच्छा से करो, वर्किंग ज़्यादा करो, हाई वर्किंग करो ना, तो गारंटी के साथ करो तो पाचन मजबूत हो जाएगा। हाई वर्किंग समझती है? और लेडी का तो हाई वर्किंग होता ही नहीं है, आदमी का जितना कैपेसिटी होता है पचाने का लेडी का नहीं होता है, क्योंकि लड़का या कोई भी आदमी होता है तो हार्डली वर्क करता है। देखो ना, कुछ भी खाएगा अगर तुरंत पाचन हो जाएगा। हम लोग में जल्दी पाचन नहीं, क्योंकि हम लोग हार्ड वर्किंग कर रहे हैं। हम लोग गलत, देखो सब चीज़ पढ़ाई के लिए ठीक है, जो हम ये काम कर रहे हैं बहुत गलती है। हमको एको टाइम नहीं मिला कि जाके हम अपने बॉडी का 1 घंटा कम से कम एक्सरसाइज करें, कोई नहीं पता है। हम उठ ही नहीं पाते, उठते हैं 6 बजे, हमको उठना चाहिए 4 बजे, पर क्या करें मजबूरी रहता है, उतना नहीं सोएगा तो हमारा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। हैं जिम देखो, जिम ये वैसे लोगों के लिए जिसके पास पैसा हो, आपस में डाइट के लिए पैसा, आराम से तुम 1 घंटा अगर कंटिन्यू तुम जोड़ रहे हो, 45 मिनट दौड़ रहे हो, तो लाखों आदमी सोचेंगे कि तुमको रोग पकड़ ले, कभी नहीं होगा। लाखों तुमको वायरस आएगा, बैक्टीरिया आएगा, तुम्हारे पास रोग नहीं आएगा, क्योंकि दौड़ने से हमारे शरीर में एक ऐसी इम्यूनिटी बनती है, हजारों लाखों वायरस को मार सकता है। हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी बन जाता है, जो दौड़ता है ना उसको कभी रोग नहीं होता, देख लेना। अब होगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा। नहीं, रोज सुबह में 45 मिनट आदमी को दौड़ना चाहिए, तंदुरुस्त रहता है, लड़का हो या लड़की।
लड़का हो लड़की अगर 35 मिनट दौड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, शरीर स्वस्थ रहेगा। और हम लोग की उम्र में तो बहुत दौड़ना चाहिए। जैसा ही तुम लोग का 20 क्रॉस हो रहा है दौड़ना चालू करो, तुमको स्वस्थ होने के लिए। और सुबह चाना का अब तुमको कोई रोग नहीं होगा, तुम्हारा शरीर ऐसे तंदुरुस्त रहेगा, ब्रेन ऐसे तगड़ा रहेगा। और हमारे सब करते हैं पर दौड़ ही नहीं पाते। क्या हुआ बाबू? चलो तो पाचन समझ में रहा है? पाचन किसे कहते हैं बाबू? यार खाना को, खाद्य पदार्थ यानी खाना को, खाना को खाना को छोटे छोटे टुकड़ों में करना, खाना को छोटे टुकड़ों करना अब करके जूस की तरह बना देना, करके जूस की तरह बना देना, रस की तरह, ठीक है। इसीलिए अगर हमको ज़्यादा पाचन के, हमारा पाचन में प्रॉब्लम है तो आदमी को जूस दिया जाता है, समझो ना। ज़्यादा यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहता है समझने की, लिख देंगे, तू जानती है कि दादा आगे लिखेंगे तो दिमाग में भी किया है जूस की तरह बना देना, कोई बात है। अब इससे तुमको मेन यहाँ पर मुद्दा रहता है समझना। हमारा यही मिशन रहता है कि किसी को अच्छा समझा दे, लिखवाना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखो तुमको लिखना है तो आराम से खुद से लिख सकते हो, क्योंकि ऐसा इतना ईजी है कि कहो मत करो। छोटे छोटे खाना को छोटे छोटे करने क्या कराता है पाचन, अब ये कैसा छोटा छोटा जूस की तरह। इसीलिए जब हमको संतरा मतलब अनार लेना है, अनार खाना है, तो जिसका अगर मान लो कि मुंह नहीं चल पाता है तो उसको अनार के जूस दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जूस, संतरा का जूस दिया जाता है, कोई भी चीज़ का जूस दिया जाता है। कोई बात है? इससे क्या हो रहा है, पाचन यहाँ पर मुंह के वर्किंग क्या हो गया, छूट गया, सीधे पेट में जाता है, वहाँ पर शोषण हो जाता है। क्या होता है? पेट में जब पानी पीते हैं ना तो ऑब्जर्व हो जाता है, जूस पीते हैं तो ऑब्जर्व हो जाता है, विटामिन प्रोटीन वसा सब उसी में से ऑब्जर्व हो जाता है, इसलिए जूस बना के दिया जाता है। अगर हम ऐसे अगर सेब खा रहे हैं तो उसको पूछना पड़ेगा, ऐसे संतरा खाए तो पूछना पड़ेगा, ठीक है। तुम सोच रहे हो कि आप पूछ दिए हैं, पच गया हो गया, उसको ऐसे नहीं होता है। यहाँ भी पाचन होता है, यहाँ भी छोटे छोटे मिनी पार्टिकल हाइड्रोक्लोरिक अंश होता है, उसको तुमसे खाना खाना के छोटा छोटा मिनी पार्टिकल होता है। तो तेजाब देखो, तेजाब तेजाब किसी भी डालना वहाँ पर खोला के वहाँ पर छोटा छोटा तब से पार्ट कर देता है, खंडर देता है हमसे। उसी प्रकार ये होता है, खाना जैसे ही जाएगा जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा और तो खाना को छोटा छोटा टुकड़ा देगा। ये थोड़ी ना जोड़ेगा मतलब हम यहाँ पर कुछ दिए तो छोटा छोटा हो गया, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जाने का सबसे बड़ा हमारा पेट है, पाचन में सबसे बड़ा काम करता है पेट। पेट में वो भी बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको अम्ल बोलते हैं। तो खाना को छोटे छोटे टुकड़ा में करना समझ में रहे। और शुरुआत कहाँ से होता है? मुँह को मुख गुहा के मतलब क्या होता है? हम लोग जब पहला बार गुहा के मतलब तो हटा देते तो समझ में रहा। हम जब बात अच्छा सर जी लिख के चले तो क्या कर गुहा ऐसे लगा मिला तो सर जी लिख के लाए कोई दिक्कत है? समझ में रहा है? गुहा मतलब खाली जगह, ठीक है, कोई दिक्कत रहे। देखो भाई फेफड़ा में भी खाली जगह तब नहीं ऑक्सीजन जा रहा है, इसको बोलते हैं बक्ष हुआ। बक्ष मतलब फेफड़ा होता है, बक्ष में कहते हैं फेफड़ा। उधर हुआ पेट में खाली, पेट जब बढ़ पेट को क्या बोलते हैं? उधर क्या बोलते हैं? इसीलिए गणेश जी को बोला गया लंबोदर, मतलब उसका पेट जो लंबा है इसलिए लंबोदर बोला गया। समझ रहा है? लंबोदर नहीं सुना? गणेश जी की परिभाषित शब्द है लंबोदर। बक्ष गुहा मतलब पेट क्या है? पेट है। फेफड़ा क्या है? खाली जगह जिसमें ऑक्सीजन जा रहा है। नाक भी है, क्या है? नाक ना है, इसलिए तो मैं पूरा हो जाता है नेटा उटा मत टूटी, खाली जगह रहता तो रहता है कुछ। समझ में रहा है? आइए में इतना भर जाता है बूढ़ा आदमी को खाता पूरा, मतलब यहाँ से यहाँ तक फेफड़ा तो ले जाता है, पूरा भरते रहता है। अब बूढ़ के जब हो जाता है खाते रहता है, खा पूरा करते रहता है, पता ही चलता है। एक बार गए तो हम रिलेशन में, हमारे नाना के मतलब नाने के मतलब भाई में नहीं होता कि वही नंग लेंगे तो भी नहीं दे, तो उनको जहाँ अगर मान लो बैठ गए तो 4 घंटा खा रहे खा करते रह गए, मतलब ना होता है पूरा खाते रह गए। देखो कि नहीं देखो, पूरा खखारने वाला खखार प्रोसेस। तो क्या बोलना कि हम हमारे नानी मुझे बड़े खाते रहे, तो क्या बोलना कि एक मेरे भर 2 मेरे भर नतिया खखारा तो ना खाए पटक के भाग। हाँ सही, वहाँ से भाग के तरफ से चल गए। रीजन क्या था? तो अब बताओ उस जगह पर खखारा जा रहा है जहाँ पर वो खा रही है। अब शांत होगा, अब बताओ तू ही लोग एकदम भाग जाओगे तुम लोग। अब तुम्हारे सामने कोई
खा रहा फोको अजीब तो लगेगा, हटाओ ना खाई खाना पहले हग ले तभी खाई। चलो तो मुख्य गुहा मतलब खाली जगह, नाक गुहा मतलब खाली जगह, बक्ष गुहा मतलब खाली जगह, उदर गुहा मतलब खाली जगह, ब्रेन गुहा होता है तभी लोड हो रहा है, खाली है तभी अभी पढ़े कहाँ नहीं जा रहा है। उस तरह से अगर माना जाए तब ऐसे तो खाली नहीं है, मैं ब्रेन भरल है, जो हमें लोड हो रहा है वो बात रहती है, उसको खाली नहीं बोले, ब्रेन गुहा नहीं बोले, क्यों? क्योंकि मैं ब्रेन है, क्या है कि खाली जगह क्या है, खाली जगह है रहे ना, अभी मुट्ठी में खाली जगह है नहीं है, ऐसे करें तब खाली जगह मिलेगा ना। चलो तो आप देखो बाबू, मुख गुहा में एक तरह का होता है, देखो मुख में देखने के लिए क्या मिल जाएगा, देखो पहले हम तो दांत देख लेगा ना, जीभ देख लेगा, दांत होता है, जीभ होता है, ग्रंथि होता है, लार ग्रंथि, लार टॉन्सिल, टॉन्सिल होता है यहाँ पर, जहाँ पर अगर ताकोगे झाँकोगे जहाँ अंत मिलता है उसी को वहीं पर मिलता है, और बहुत खराब है टॉन्सिल, जिसका बड़ा जाना दर्द मुँह पर लगता है, इस टॉन्सिल जल्दी ठीक नहीं होता है, जिसका हाँ कटवाता है, कटाया करके कैसा प्रेशर काट दिया कि छड़ दिया था, छोटा कर देता है, और वो आवाज़ को वही कंट्रोल करता है, जो हम बोलते हैं ना उसी को आवाज़ में थोड़ा थोड़ा आने लगता है। तो दिखाते खाना को ढकेलने के लिए, खाना को आगे देखो, अगर मान लो मुँह में कुछ रहे यही कंट्रोल करके रख ले, मुँह में हैं नहीं, नाक में नहीं, वो नहीं, वो दूसरा बात है, वो तो यहाँ पर क्या एपिग्लोटिस है, यहाँ पर वो रहता है खाना है, यहाँ पे कुछ रहे तो अगला आगे नहीं देंगे, ठीक है, और जब तक ये अंदर नहीं जाएगा तो कंट्रोल ब्रेक रहता है, अंदर चल गया, अब इसको डालो अगला भोजन, क्या रोक के रखता है भोजन, अभी टॉन्सिल, टॉन्सिल रोक के रखता है, रोकने का मतलब वही रीजन था, ब्रेन को बताओ खाना भी इसी में कुछ रही मत डालो, और जैसे ही चल जाता है तो उसका अलर्ट हो जाता है तरीके, खाना चल गया और ब्रेन को ऑर्डर देगा तो अगला भोजन, अब हम संकेत यहाँ पर हाथ देगा तो फिर अगला भोजन डालेगा, समझ में आता है। टॉन्सिल काम का है अगला भोजन, अगला भोजन डालने के लिए, अभी मुँह गुहा में है कि नहीं है कौन बताएगा, टॉन्सिल, ब्रेन को सीधा ऑर्डर देता है, अगला तब उनको पता चलेगा क्या अंदर चला गया, अब तो ऐसे ही अनुभव हो जाएगा, मुँह में डाले तो पता चल गया, बट कौन संवेदना दे रहा है, टॉन्सिल जो लटका रहता है। किसी हमारे दोस्त को हो गया था, पूरा दवाई पूरा खा रहा था, ऐसा उगरे हो गया खा रहा था पूरा, बहुत खराब चीज़ है, अगर दूर का दबड़ेगा मुँह बाकी जो रहता है ना, लेकिन आपको सुधा मधुमक्खियों को घोंसला बना देगी, ऐसा मुँह बाकी सोता देख रहा। हाँ, और आदमी जल्दी ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें पूरा धूल कड़ घुस जाता है, और घुसने की वजह से वहाँ पर अपना एक अपना घर बनाता है, जिसको ऑक्सीजन को बढ़ा देता है ना, सही समझ ना। तो बता रहे आज एक्टिव वगैरह के लिए बाबू, तो मुख गुहा में क्या क्या देखने को मिल रहा है, दांत, जीभ, लार ग्रंथि, देखो लार ग्रंथि देखो बाबू यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसमें है बाबू, इसमें यहाँ पर देखो मिल रहा है, देखो ये दिख रहा है 1 2 3, 3 को इधर आता है, 3 को इधर आता है, 5 सुनो ठीक है, हम बता रहे हैं, 3 जोड़ा देखो 3 को इधर 3 को इधर, सबसे बड़ा ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है, एक होता है सब मैंडिबुलर, सब लेगुलर, ठीक है, वो भी रहता है, एंजाइम्स होता है। देखो ग्रंथि उसे कहते हैं जिससे हार्मोन्स निकले या एंजाइम निकले, अब हार्मोन्स एंजाइम भी दिखा, हार्मोन्स का उधर क्या दिख रही है, तीन को, ठीक है, सब मैंडिबुलर, सब लेगुलर, 3 तरह का होता है, 3 को इधर 3 को इधर, ठीक है, सांप में हैजा रहता है, अभी सांप वाला नहीं बताएंगे, सुनो पैरोटिड ग्रंथि जिसको बोलते हैं 20 पॉइजन ग्लैंड, 20 पॉइजन ग्लैंड, सांप में जो रहता है पॉइजन ग्लैंड होता है, क्या होता है पॉइजन मतलब जहर, ग्लैंड मतलब ग्रंथि, यानी जहर ग्रंथि या 20 ग्रंथि, क्या हुआ, ठीक है। तो बाबू जो ग्रंथि जो होता है ना उससे एक रस निकलता है जिसको बोलते हैं लार, क्या बोलते हैं लार, तो बताओ ये लार जो है ना एंजाइम है, क्या है एंजाइम, तो एंजाइम जो रहता है ये ब्लड से, ब्लड के कनेक्ट में नहीं रहता है, एंजाइम पहचानने का ये तरीका हमारे शरीर से जो निकल रहा है, पसीना भी हमारे एंजाइम है, आँख का आंसू का है हमारे एंजाइम है, कभी आँख से देखो खून गिरते हुए, जुड़िया को अगर कह रहा है कि हमारे लहू गिर रहा है, खून गिर रहा है, अलग की बात है ना, लड़का लड़की को जो बुढ़वा बनाता है कहता है कि क्या करा, हमारे आंखों से इतने लहू बहे ना, इतने लहू बहे कि कटोरा भर गया,
लहू भरता तो तुम मर जाता। मर जाता, आँख से खून गिरने का मतलब मैंने कहा रोग हो गया है। क्या बोलते हैं उसको जी, अखवा के अखवा में कौन कौन ना कौन दोनों क्या रहता है, हमको याद नहीं पड़ रहा है। अखवा वाला क्या बोलते हैं जी? दिनोनी लाइक चलो ये अभी दिमाग में नहीं चल रहा, ठीक है। नमवा मतलब थोड़ा सा टॉप टाइप के है। आगे देखो तो लाल लाल अक्षिया हो जाता है, क्या तो बोलते हैं अच्छा हाँ एक- ना ना कौन से कंजक्टिवा बोले ना, कंजक्टिवा क्या है? कंजक्टिवा में क्या होता है कि हमारा आँख लाल हो जाता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा ब्लड मतलब लगता है कि ब्लड गिरता नहीं है, ठीक है। हाँ कैसी क्या समझ में आइल बाबू? तो कंजक्टिवा नामक रोग में हमारा ब्लड क्या होता है, आँख जो होता है लाल हो जाता है, क्या होता है लाल। अब बताओ आंसू में से कभी कभी देखे हो गिरते हुए खून? नहीं। हम आदमी के मुंह से सुने, फिल्म में छोड़ रहा, आदमी के मुंह से सुने हैं कि इतना हम रोए, इतना रोएगा हमारा आँख से खून गिरने लगेगा। समझ रहा? अब कहीं तो मान लीजिए आंसू गिरे तो कटोरा भर दे, बात मान सकते हैं, ठीक है। वो भी पॉसिबल नहीं है, कटोरा आंसू से कटोरा भर जाएगा। लोग ना करेगा हैजा तक आता है, हैजा तक कितनों अगर हो गया तो हैजा तक आएगा। छोटका लड़का के ज्यादा आंसू गिरता है, रीजन क्या रहा कि वो पूरा अंदर से रोता है। बड़का लिखो हैं? बड़ा देखो लड़का तो एक बात 100% बता दे रहा है, लड़का रोता नहीं है। अब वही लड़का रहेगा मतलब जब तक कब तक रोएगा बच्चा, जब तक वो 14 साल 15 साल के नहीं हुआ है। अगर रो रहा है तो सोचो अभी मानसिक का विकास नहीं हुआ है। अगर लड़का रो रहा है तो कोई मानसिक विकास नहीं है। देखो रोना आप दिल का कचक अलग ही बात है, और सेम टू सेम वही होता है। आदमी अगर मान लो कि नॉर्मली अगर दर्द हो रहा है, कुछ तकलीफ छोटा सा तकलीफ है, आंसू गिरेगा। और अगर सच्चा अगर तुम्हारे पास पूरा गहरा चोट लगे हो, गहरा तुम्हारा भरोसा टूटा है, यहाँ से तुमको दर्द होगा। समझ ना, किसी के साथ भरोसा टूटता है ना, कहो मत। अगर मान लो कि तुमको अगर रियलिटी अगर तुमको अपने आप को इस चीज़ को मतलब जो आंसू ना गिरे वैसा दर्द लाना है, तो किसी पे 100% भरोसा करके देख लो, तुमको खुद बिलीव हो जाएगा कि क्या दर्द होता है सब, ठीक है। इसलिए ज़िंदगी में किसी व्यक्ति पे 100% भरोसा मत करके रखो। ऐसे तो हम कहते हैं 0% भी मत करो। 100% बात अलग, 50% बात है। 100% तो छोड़ो, 0% भी विश्वास मत करो। कोई भी तुम्हारे साथ देगा, चाहे तुम सोच रहे हो जैसा करेगा, कभी नहीं, ठीक है। और जिस दिन अगर तकलीफ अगर सच्चा तक दर्द हो के तो कर आँख से आंसू नहीं गिरेगा, यहाँ से दर्द होगा और रो नहीं पाएगा। सोच लो ऐसा है, आज तुम लोग ऐसा चोट अगर मान लो कि ऐसा तुम लोग काफ़ी देखा होगा, वैसा चोट वो आदमी देखा होगा जिसका जवान बेटा मर गया। हम उस बाप के आंख में आंसू नहीं देखे जिसका बेटा मर गया, पर अंदर अंदर इतना कूदता है कहो मत। वो इंसान कभी नहीं रोता है, लड़का तो कभी रोता ही नहीं है, लड़की रो देती है। वो बात अलग है, छोटा सा कोमल सा दिल है, मन है बोलता है। तो थोड़ा सा देखो लगेगा को चेहरा पे थोड़ा सा आँख होगा, अकेला लड़की भपका के आंसू पूरा गिरता औरत पूरा ना है, पर वो सच्चा नहीं है। और रियलिटी अगर तुमको पा जाएगा ना तो आंसू गिर भी नहीं करेगा। और रियलिटी अगर दर्द होगा तब यहाँ पर अगर किसी कोई आदमी अगर तुम्हारा भरोसा तोड़ दे 100% तुम कि जिस पे भरोसा तोड़ दोगे तुमको, ये नहीं हम सोचते थे ना कि किसी रहेगा था। हम सोचते थे कि अगर मान लो कोई लड़की है चाहे कोई लड़का अगर किसी प्रेम में उसको तकलीफ हो रहा है, हमको गहरा जब अध्ययन किया तो हमको ये पता चला कि ये प्रेम का ये रास्ता नहीं है। प्रेम का रिश्ता नहीं है कि दर्द में जो ब्रेकअप हुआ है चाहे कुछ भी छोड़ के कहीं धोखा देगा, चाहे धोखा देगा। सुनो ना बात, ये पता हमारा भरोसा पे है। कहाँ है? हम भरोसा किए थे कि ये ऐसा काम नहीं करेगा, पर उसका भरोसा क्या हो गया? टूट गया। जब आदमी का भरोसा टूटता है तब ये दर्द होता है ना, समझ में? हाँ तो बाबू बताओ कहाँ बात है हम लोग? लाल पे आँख से आंसू पे थे, आंसू से कहाँ से गए? ठीक है तो बता एंजाइम कहाँ से? एंजाइम हमारा क्या है? पसीना भी है, आंसू भी है, हमारा क्या है? एंजाइम है। लार भी क्या हमारा? एंजाइम है। तो एंजाइम मतलब समझ गए, एक द्रव टाइप का पदार्थ है जो ब्लड के साथ नहीं मिला रहता। एक जैसे ही हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स ब्लड के अटैचमेंट होता है, ठीक है। अब हार्मोन्स बताएंगे तब ग्लैंड बताएंगे, ग्लैंड के साथ हार्मोन्स बताएंगे तब। पर इतना समझो कि जो एंजाइम होता है वो ब्लड के संपर्क में रहता है, रस की तरह रहता है, जूस की तरह रहता है, पानी की द्रव की तरह रहता है। कोई दिक्कत है? थोड़ा समझ में यही है। तो ये जो दांत है पाचन में काम आता है, पाचन में
पढ़ाई के बाद 10 क्लास में टाइम ना है 10 क्लास के बाद नहीं का साफ सब बोलो। 10 ये देखो भी तो नंदिनी दीदी भी है। तो पढ़ा 6 देंगे बजे 6 बजे क्या हो गया ये सब हमको अभी इसी में बीच नाम दे लिख दीजिए हैं लोग लिख दे हम का देखो एकरा में मेन एक ही चीज है क्या बोल रहे हैं पैरेंटी बस सब मैंडिबुलर सब लिगुअर भी है और जूस छोड़ता है रस छोड़ता है ठीक है एंजाइम छोड़ता है सब मैंडिबुलर सब लिगुअर एक होता है पैरोटिड पैरोटिड सबसे मेन होता है बोलर का समझ में आ रहा है चलो ये जीभ जो है खाना के पाचन में काम नहीं आता स्वाद में काम आता है और खाना के उलट पलट करने में अगर मान लो इधर फंस गया है तो जीभ से निकालते हैं ना ऐसे करके अरे मान लो कोई खा रहे हैं दांतों में फंस गए तो जीभ से निकाल के ऐसे करते हैं उमर फंस गए बिस्कुट ज़्यादा फंस जाता है और ना होकर दांतों से निकलता हाथों से निकाल के ना करता है हम बचपन में अगर बिस्कुट खाते थे पक्का निम्बी खाने फंस जाता था बिस्कुट खाने पे अब तो बिस्कुट खाना छोड़ दिए नींबू खाना छोड़ दिए बिस्कुट से कम फंसता है खाना में फंसता है तो कूला कर लेते हैं अनाज अगर होता है तो सीख को खोद खोद से कर ले कितना आदमी तो सीख खोद के दांतों से खोद हैं हम बुरा लोग एगो अलग से रख रहे हैं पान खाएंगे बार में सीख खोद लेंगे रख लेंगे जब उनको टाइम मिलेगा तब दांत खोदते रहेगा ना चलिए दांत देखिए बाबू दांत का क्या काम है पाचन का काम है क्या है पाचन का देखो और दांत थोड़ा सा प्रोसेस बताते रहे दांत देखो ऐसा रहता है ठीक है एक साइज का नहीं रहता है एक शेप का नहीं रहता है एक साइज का नहीं रहता है एक शेप का क्लियर समझ में आ रहा है एक साइज का और एक शेप का नहीं रहता सभी दांत कुछ दांत सेम रहेगा कुछ दांत अलग रहेगा डिफरेंट डिफरेंट और दांत के आकार के आधार पे क्या आकार कर काम के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है दांत के काम के आधार पे कितने भाग बांटा गया है 4 भाग अभी छोड़ देते हैं अभी आते हैं दांत के चलिए ये दांत के निकाल के देख रहे हो देखो ये 3 भागों में बांट के पढ़ रहे हैं ठीक है 3 भागों में बांट के पढ़ रहे हैं जो नीचे है जो ये मसूड़ा के नीचे रहता है इसको बोलते हैं रूट क्या बोलते हैं रूट यानी जड़ क्या बोलते हैं जड़ दांतों का जड़ ये रहता है यहाँ पर बांध गया मसूड़ा दिख रहा है यहाँ अगर मान लो कि यहाँ पर मसूड़ा दिख रहा है यहाँ तक है इसके अंदर जाएगा तो रूट कम मिलेगा और जो ये बीच में है ये जो बीच में है इसको बोलते हैं देखो डेंटाइन क्या बोलते हैं डेंटाइन इसीलिए ठीक है इसीलिए डॉक्टर के दांतों के डॉक्टर के ओडोंटोलॉजी बोला जाता है क्या बोला जाता है ओडोंटोलॉजी ठीक है इसका मतलब इसके बारे में पता है ओडोंटोलॉजिस्ट ओडोंटोलॉजिस्ट क्या बोलता है इससे पता क्या चल रहा है दांतों का डॉक्टर है क्या है दांतों के बारे में पढ़ा है दांत के स्पेशलिस्ट होता है आँख के स्पेशलिस्ट नाक के स्पेशलिस्ट होता है समझ में रहा है डॉक्टर भी दांत के अलग हो जाता है ठीक है तो बाबू देखो तो ओडोंटोलॉजिस्ट मतलब दांतों के जो बारे में पढ़ाता है चाहे दांतों के अध्ययन क्या कहता है डोंटोलॉजी क्या कहता है ओडोंटोलॉजी दांतों का अध्ययन जब दांतों के बारे में पढ़े क्या कहलाएगा ओडोंटोलॉजी जब इसको गहराई से पढ़ोगे तब और ऊपर के जो भाग रहता है इसको बोलते हैं क्राउन क्या बोलते हैं क्राउन के मतलब होता है ताज क्या होता है ताज ठीक है क्राउन मतलब जैसे मुकुट होता है ताज ना उसी को बोलते हैं तो दांतों का जो मुकुट दिख रहा है ये क्या है मुकुट है क्या है मुकुट इसी को बोलते हैं क्राउन यानी ताज हिंदी में क्या बोलेंगे ताज इंग्लिश में क्राउन और जो ऊपरी जो भाग है क्राउन जो भाग है इसी को बोलते हैं इना में क्या बोलते हैं इना ऊपरी भाग जो है इसको इना में क्या बोलेंगे भाग में इनामेल से पता कुछ रहा है इना बबुआ जो इनामेल है ना शरीर के सबसे मजबूत सबसे कठोर क्या बोले है सबसे कठोर ये भाग है दांत के ना पूरा शरीर के कहते एक कुत्ता था ये नहीं कि हमारे में विखल मजबूत जितना जानवर है जो उसमें दांत रहता है उस हम लोग उस दांत उससे मजबूत होता है जिसमें इनामेल ज़्यादा हो उसका दांत बहुत मजबूत होता है जड़ से नहीं ऊपर से ऐसे सबका इनामेल तगड़ा रहता है कोई दिखाते वो नहीं वो अलग इंसेक्ट में आता है हम लोग आएंगे मेमल्स में ना तो मेमल्स अलग होता है तो लोग चौथा चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो पूरा अच्छे से मिलेगा पूरा मिलेगा ना क्या जब भी बीतता है तीसरा क्या ना है तीसरा जब भी बीतता है चौथा था रोग वाला है रोग तो पढ़ाई दे तो तीसरा जब पढ़ाएगा तो उसमें एवोल्यूशन मिलेगा हम लोग कैसे पृथ्वी पे आके कैसे हम लोग अस्तित्व बनाए वो सब पढ़ना पड़ेगा हम लोग पृथ्वी पे कितने प्रकार के जीव जंतु है उसको वर्गीकरण किया गया है समझ आ रहा है पेड़ पौधा का वर्गीकरण किया वो सब पढ़ना पड़ेगा इसलिए उसको लास्ट में रखे ताकि स्पेशल क्लास है उसका
2 घंटा या 3 घंटा जिस तरह रिपोर्शन पढ़ाए थे ना उसी प्रकार उसको भी पढ़ाएंगे ताकि कंटिन्यू संडे को संडे को कंटिन्यू उसको रिपोर्शन में तो कोई दूसरा चैप्टर पढ़ाया था नहीं तो उसी प्रकार वो भी चलेगा एकदम से कंटिन्यू ताकि उसको पढ़ने से हमको पृथ्वी पे सजीव जीव जो एवोल्यूशन कर रहा है बदलाव आ रहा है हम लोग का पहले दाढ़ी मूछ रहता था बड़ा बड़ा शरीर में बढ़ रहा था कि कैसे चेंज हुआ क्यों हुआ कोई बात ये सब पढ़ना होगा हम लोग पहले मछली थे मछली से कैसे हम लोग मानव में आगे ये सब परिवर्तन पढ़ना पड़ेगा क्लियर है तुम लोग ज़्यादा जानते रहे हम लोग जब इंग्लिश ना पढ़ रहे थे तो हमको पता चलता ना कि पृथ्वी पे एक आदमी आया था एक औरत आया था उससे क्या जब चालू करते करते आदमी पूरा पृथ्वी भर गया ऐसा नहीं था चेंजिंग हम लोग चेंज होकर आए हैं शरीर में हमारा आदमी से क्या हो रहा है एवोल्यूशन हो रहा है अभी भी एवोल्यूशन हो रहा है हाँ हम लोग न्यूट्रिशन से एक मछली से भी एक कीड़ा थे कीड़ा से न्यूट्रिशन आया न्यूट्रिशन से एक मछली है मछली से फिर मगरमच्छ उभयचर आया फिर उसके बाद चिंपांजी बंदर इस सब पे हम लास्ट में हम लोग अपडेट आए पर एक तेलचाटा जो है जब पे पृथ्वी पर अस्तित्व है आ तेरे तेलचाटा के तेलचाटा रहा उसका शरीर में कोई बदलाव नहीं है अब एक बंदरो है हम लोग बंदरवा का नीचे भी है तो बबुआ का शरीर में मुर्गा ये नहीं हो रहा है समझ रहा है यानी ये जगह बोलते एवोल्यूशन नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से बंदर के बंदर रह रहा है हमारे शरीर में क्या हो गया हमारे पूर्वजों के शरीर में क्या हो गया एवोल्यूशन आ गया चेंजिंग आ गया हो सकता है कि आने वाला हमारा 100 जो पीढ़ी होगा उसके शरीर में एवोल्यूशन आ जाएगा तो हो सकता है कि हमारा जो शरीर में ये बाल दिख रहा है ये भी ना दाढ़ी है वो भी ना मुँह दिख रहा है ये भी ना शरीर में जो इतना दाग दिख रहा है ये भी ना तो साउथ कोरिया वाला एवोल्यूशन के वजह से क्या हो गया आगे हो गया चाइना की तरफ एवोल्यूशन अलगे है चलो ये सब छोड़ो हम झूठिया गए कहाँ कहाँ चल जाते हैं एवोल्यूशन समझ में नहीं ना मेल है दांतों के सबसे मजबूत भाग क्या होता है इनामेल क्लियर है तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा शरीर का सबसे मजबूत भाग इनामेल पूछा हुआ क्वेश्चन है शरीर के सबसे क्या दांतों के सबसे मजबूत भाग सबसे कठोर भाग ठीक है ऊपरी भाग में पाया जाता है इसी की वजह से कोई दिक्कत ये देखो ध्यान से क्या हुआ बाबू क्लियर है ये चमकता है इनामेल जितना अच्छा रहेगा जिसके शरीर में जिसके दांतों पे डेंटाइन और क्राउन तगड़ा रहेगा अगला उसका दांत चमकते रहेगा फिर कहते अब क्षय हो जाता है क्षय के मतलब रोग धर लेता है दांतों का क्षय होना क्या होता है क्षय क्षय मतलब रोग क्षय मतलब तो ये होता है फ्लोरीन के कमी से बता दिए थे 9 नंबर पे कौन है फ्लोरीन तो जिसके शरीर में अगर मान लो दांतों के क्षय किसकी वजह से होता है फ्लोरीन के बढ़ जाने के या घट जाने के कारण फ्लोरीन क्या है गैस तो मान लो फ्लोरीन गैस हमारा देखो 9 नंबर का यहाँ पर है देख रहा है फ्लोरीन 10 नंबर है 9 नंबर है तो 9 नंबर पे क्या है फ्लोरीन इसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होता है शरीर में ना बबुआ धातु में क्या होता है जिसको बोलते हैं कैविटी क्या बोलते हैं कैविटी सिंपली है जब हम खाना खाएंगे ना खाना खाएंगे तो कुछ दांतों के बीच में फंस जाता है जिगर देखो बाबू वो आदमी के फंसता है जो दांत ज़्यादा खोलता है ठीक है अगर जो आदमी दांत नहीं खोद रहा ना तो उसका दांत फंसने वाला चीज़ नहीं क्योंकि दांत हम खोद के देखो जैसे मान लो कि चलो मान लो कि दांत हम खोद के क्या कर रहे हैं यहाँ पर छेद कर दिए क्या कर दिए छेद कर दिए आई में अब मान लो कि फंस गया क्या हो गया फंस गया अब मान लो कि लड़का में चाहे कोई ऐसा होता है कि दांत को अपना केयर नहीं करता है हम लोग 7th क्लास में सिखाया जाता है कि क्या कहला टीथ केयर मतलब दांतों को अपना कैसे देखा मतलब सावधानी अच्छा रखे उसके बारे में पढ़ाया जाता है दांतों का सब करना तो हम लोग खाना खाते हैं मुर्गा मछली खाए फसल है और नहीं निकाले वही में क्या हो गया सड़ गया क्योंकि यहाँ तक रह जाता है यहाँ पर क्या हो जाता है दांतों के बीच में सड़ी जाएगा और सड़ने के बाद जैसे मान लो मेडिकल थोड़ा दिखा दो ठीक है सटर का है दांत है अब मान लो कि हम खाना खाए इनमें मांस फंस गया क्या हो गया मांस फंस गया जिसमें कोई हो सके हमको निकाले नहीं क्या हो निकाले नहीं अब क्या करेगा बाबूआ ये खाना का सही रहेगा सड़ जाएगा कोई भी खाना रखो ना सड़ जाता है ठीक है तो ये क्या होगा सड़ जाएगा तो हेने भी नुकसान करेगा अब ये धीरे धीरे क्या करेगा इसको भी दांत में क्या करेगा कमजोर इसको भी इधर भी करेगा तो यहाँ पर लग लग के धीरे धीरे क्या करेगा खराब करेगा तो अब खोलना बना दिया तो उसमें कीड़ा लग गया क्या लग गया कीड़ा और जब कीड़ा लग गया तो इस दांत क्या करेगा खराब क्या करेगा खराब तो यहाँ के दांत को एकदम से कमजोर करेगा बीच में जा जाके खंदर के ये तो यहीं पर मजबूत है ये तो एकदम से खोखला रहता है ये इसमें मांस रहता है ये जो देख रहा है इसे ये ऊपर ही भाग इतना ही तक मजबूत है ये इतना तक मजबूत है ये वाला मजबूत नहीं है ये अंदर मांस है समझे जिस तरह ये मांस है उसी तरह ये भी है जगह रख रहे हैं और यहाँ पर क्या होता है किसी कारण क्या होता है फंस गया क्या हो गया अब फंसने की वजह से इसको नहीं निकाले बरस के ये
फसल के फसल रह गया। अब इसी में 2 दिना 3 दिना 4 दिना रह के सड़ जाएगा। और सड़ने के बाद यहाँ पर आसपास की इसको भी सड़ाएगा, इधर भी सड़ाएगा। और सड़ाते सड़ाते 10 दिन 1 महीना 2 महीना जो भी 4 महीना जो भी लगे, अब इसको धीरे धीरे कम होगा। साल भर 6 साल लगा दिए, 2 महीने तो तुमको पता ही चलेगा कि ये कमजोर हो रहा है, कोई कीड़ा वो लगा है, ठीक है। तो धीरे धीरे करते करते इसको खोखला करेगा। और जब यहाँ खोखला हुआ तो अंदर हिल गया, अंदर हिलते हिलते क्या अपना 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 खानदान बैठा लेगा। इसमें खोइला यानी इसमें बैक्टीरिया यानी बढ़ जाएगा। और बढ़ के धीरे धीरे क्या करेगा, खाएगा। तो जब सही खुदरता है अगला भाग, तो हमको दर्द होने लगता है। यहाँ पर जब अभी मतलब शुरुआती स्टेज का हमको पता चलेगा, क्योंकि दांत है, दांत पे से करना उधर छोटा क्या करेगा। और जैसे मांस पे काटना चालू होता है तब पता चलता है कि दर्द होता है। जब करता है तो दर्द दांत दर्द होने लगता है। समझ में क्या बहुत है। तो ये दांत काटते तो दर्द होने लगता है। और दर्द देगा तो हमको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि हमारे दांत में कोई ना कोई चीज़ आ गया, फंस गया, खराब हो गया। इसलिए दांत को ऐसा से ध्यान देना चाहिए, केयर करना चाहिए। और फंस के इसको क्या करना, खोखला घर बना देगा। तो देखना कोरिया बना देता है। जगह खोला होता है ना, दांत लगा देगा तब से पूरा ऊपर पर ठीक रहेगा। और जहाँ से घुसा रहेगा वहाँ पर छेद रहेगा, और बाकी सब खोखला रहेगा। कोई खोलने वाला देखा देखा है, देखना ऐसे ही रहता है। कोई भी व्यक्ति के देखना अगर ऐसा है तो समझ दांत के अंदर क्या है, अंदर खोखला में है, जुगाड़ू है, कोई दिक्कत है। अब इसका ऑपरेशन कैसे होता है, ड्रिल रहता है, छोटा छोटा ड्रिल। अब अंदर देखोगे जब दर्द हो गया, खोला सता दांत का कबार नहीं सकता है। दांत कबारने से बहुत सारा दिक्कत होता है, ब्रेन आँख तो चौपट हो सकता है। समझ रहा है। तो उसका इलाज क्या है कि फोड़ला को भरना है, क्या करना है, भरना है। तो अब क्या करेगा, इसको अब अगल बगल दांत को मान लो एगो में पूरा डैमेज कर दिया है या दोनों को, तो एगो के पहले ऐसे मतलब थोड़ा सा तो करेगा, यहाँ पर अपन ड्रिल लगाएगा। ड्रिल मतलब ऐसे होता है रोला टाइप का छोटा जगह रहता है, और उसको लेकर घुमाने वाला था कि जहाँ जहाँ घुमाएगा उसको अंदर साफ करेगा, और साफ करेगा, पानी मारेगा, जितना चीज़ रहता है। और साफ करने के बाद आस पास के जितना दांत रहता है, चारों दांत में जितना बत्ती जाता है, उसमें से कहीं कहीं का इनामेल निकालेगा, डेंटाइन निकालेगा। और डेंटाइन लगा के उसको लिक्विड टाइप के बना देगा। और बनाने के बाद जिसमें जो खंगोर दिया है उसमें जाके भर देगा। ना समझ में आया। दांत के अलग से नहीं रहता, मसाला वही रहता है। दतवे के छाट छाट के मसाला नहीं खाएगा, पेस्टर लिखा रहता है, उसको लेके डाल देगा, कोई दिक्कत है। और सटा देगा 1 महीना 2 महीना बाद उसको फिर ठीक हो जाता है, फिर लगेगा नए दांत है, कोई दिक्कत है। ऐसा करना ठीक भी नहीं रहता है। दांत का ये जो होता है ना, कमजोरी पड़ जाता है दांत, ये अगला जो दांत होता है कमजोर होता है। पर क्या करे, खराब हो तो लगता है, दर्द तो सहना पड़ता है, ठीक है। दांत का एक इलाज है, आराम से दांत को प्रतिदिन, दांत में अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रतिदिन नीम से दतवन से धो, नीम के दतवन से मुँह धो, ठीक रहेगा। पेस्ट बस वही समय तक है जब तक तुम अभी इस युग में हो, कोई बात है। जब अभी तुम लोग युग में हो तो तुमको पेस्ट अच्छा लगता होगा। प्रचारों तो दिखता है तेरे के मुँह से बोल रहे हैं तो लड़की आ जा रही है सुंदर सुंदर बोलेगा, आवाज़ तब से खुशबूदार निकलेगा। प्रचारवा देखा था तब बड़ी गुस्सा भी पड़ता है। बताओ अगर मेरे भाभा के चल जाए लड़की के पास तो लड़की मार के समझ लेंगे। दांतों में छेरों कैसे पड़ते हो गया ना, दांतों में छेरों कैसे पड़ता है, जब दांतों के बीच में मांस या खाना फंस जाता है, तो फंसने के बाद खाना सड़ जाता है। खाना सड़ने के बाद आसपास के चीज़ों क्षेत्रों को सड़ा लेता है, दांतों के भागों को सड़ा जाता है, और सड़ने के बाद बड़ा का जगह घर बना लेता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं खोइला। खोइला मतलब खाली जगह, उसको बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलो कैविटी, हिंदी में बोलो खोइला। तो हम लोग खोइला बोलते हैं ना, खोइला को क्या बोलते हैं, कैविटी। तो तू बोला जाओगे डॉक्टर में, जैसे तेरी देख के कहेगा आपके दांत में कैविटी हो गया। पहला बार शुरू हो गया तेरी कौन हो गया, तो खोइला शुरू रही। दांतों का प्रॉब्लम समझ में ही नहीं है। दांतों में किसके वजह से कह रहा है रोग पकड़ता है, क्षय रोग किसके वजह से होता है, फ्लोरीन के कमी के, फ्लोरीन से समझ में यही ले, फ्लोरीन की कमी से दांतों में रोग होता है, जिसको बोलते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं, कैविटी। कैविटी कब होता है, जब दांतों के बीच में खाना सड़ जाता है, आसपास के दांतों को सड़ा देता है, उसी क्या बोलते हैं। कैविटी को ठीक करने का अच्छा से है कि ये ऑपरेशन क्या ज़्यादा हो गया है तो क्या करो, भरवा नहीं तो उसको कबरवा, ये काम है। कबरवाने में ज़्यादा रिस्क रहता है, मतलब 90% तो ठीक रहता है, 10% चांस रहता है क्या कि आँख चौपड़ हो जाए, खराब हो जाता है, दर्द ब्रेन में होने लगता है। बोल बबुआ आगे बढ़े ना यार, कितने में इंग्लिश आज नहीं पढ़ाना है, कोई बात नहीं, जानते हैं पहले से आज नहीं जाएगा, आज नहीं जाएगा, जानते हैं भूल कर नहीं जाएगा।
ये बहुत बड़े ना भैया तोरा क्या आधा घंटा रुक गया ले ले खूब पढ़ रहे हैं। मैं कहा आधा घंटा ना रुक गया भैया क्या बाबू? तो कहता कोई बात नहीं कोई बात नहीं कहता ज्यादा बोले छुट्टी कर ना भैया इन्हें कर रुक मत रुक बात रिव्यू करेंगे जो ताज का भाग होता है उसका कहते हैं इनाम। ताज के भाग जो होता है इनाम। और ये भाग को डेंटाई। पता ही दियो और नीचे भाग को कौन ले पे जोड़ है। समझ आया? तीर्थ रूट उसको बोलता है, तीर्थ रूट। ठीक है, तीर्थ डेंटाई। इसका बोलता है तीर्थ क्रोन। तीर्थ क्रोन कर है क्राउन। चलो ठीक है। तो ऊपरी भाई दिख गया, क्षय दिख गया, कमी दिख गया, रोग कैसे होता है, ठीक कैसे होता है, सब बता दिए। ठीक है। दांतों का क्या समझ। अब दांतों के भाग यानी काटने के आधार पे क्या बोले हैं? एक गलती बोल दी। कार्य के आधार पे दांतों कितने भाग बैठा है? अब दांते में बाबूगा कार्य के आधार पे। कार्य के आधार पे बोलो बाबू कितने प्रकार में? खाली मार बड़े वाले बेटा अच्छा सुनो बाबू। हाँ, तो सुनो तो कॉन्सेप्ट पढ़ी रहती तो चाहते नहीं। या सुनो बाबू ध्यान से। एक दांत का नाम है क्लीन। क्या नाम है? क्लीन टच। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंसीजर। क्या बोलते हैं? इंसीजर। ठीक है। क्या बोलते हैं? अब बाबू देखो क्लीन टच इसको बोलते हैं रत्न। क्या बोलते हैं? रत्न। ग्रीन तक करा देना केनाइन। इसको अगर छोड़ना क्या बोलते हैं? सब लंबा सब बताएं। काम के साथ साथ सब भी स्वर्ण सब पता है। चलो तो पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए। बाप लागे ठीक है। बोलो कुछ सही में तो लगे ढेर हो गया सर। रीति दिखाए के फोटो पढ़ा सकते हैं। फोटो पढ़ा सकते हैं। क्या दिक्कत है? क्या रे? तो सही कह रहा पढ़ा देगी तू। देखो पूछो बोलो। अरे तो बगल में को लेके क्या दिक्कत है? क्या रे खोल कपड़ी सर रहेगा। सुनो ए चुप रहो तू बोला मत बाबू। सुनो ध्यान से। क्रियंतक रदनक अग्रचवर्णक चवर्णक। देखो बाबू ये जो आमने सामने कह रहा है ये और ये चार का ग्रीन तक 4 होता है। कितना होता है? चार। 4। ये कितना होता है बाबूआ? 4। ये जो होता है सुनो गलती हो गया पूरा दांत में ना देखो नीचे के बताए ऊपर नीचे 4 8 हो जाता है। क्या होता है? 4 का नीचे 4 को ऊपर 8 हो जाएगा। 4 को नीचे 4 को ऊपर 4 दूना 8 हो। देखो 2 को नीचे 2 को ऊपर 2 को नीचे 2 को ऊपर कब हो गया? 4 हो गया। चौवड़ना देखो बाबू 2 को इधर 2 को 4 को 4 दूना 8 को 4 दूना देखो है ना 3 को है ना 3 को है 6 को 6 दूना 12 6 दूना 12 को टोटल दांत कितना आता है बाबू? 32। टोटल दांत कितना आता है? कहेगा एक वयस्क मतलब एडल्ट जवान व्यक्ति में कितना दांत होते हैं? 32। अब कहेगा पूरा जीवन काल में 32 कितना? जिसको बोलते हैं दूध के दांत और प्लस नॉर्मल दांत। ठीक है। दूध के दांत जो होता है हाँ 20 का 20 होता है टूट जाता है। ये जो 4 का है ये है लेकिन जो और जो 54 को कभी टूटता है। हाँ वो एक के बार लाइफ में जमता है। जो दूध का होता है 2 बार जमता है। एक बार पहला बार एक दूसरा बार। अब पर जो अगर तीसरा बार गिर रहा है टूट रहा है तो उसको क्या कहोगे? टूट रहा है नहीं झड़ रहा है। इसको बूढ़ों के बोलते हैं। बूढ़ों के आदमी का जो गिर जाता है तो आप समझो कि आने वाला नहीं है। अब सोचो दांत हम लोग का कितना अच्छा है पर्सनालिटी बना गया होता है। और मान लो सोचो इमेज ही करो ये अगर ए सुन लो अगर मान लो कि दुबदा तो ना रहो हंस नहीं पाओगे। हंसोगे तो थोड़ा पसंद लगेगा। लगता है दांत लगता है ठीक है लगता है पर ओरिजिनल होता है बाबू। नेचुरल होता है। कोई दिक्कत है? क्या बोली? ऐसा नहीं रहेगा ना। लगवाया रहेगा नहीं वो ज्यादा दे देगा। कोई सोना के दांत लगाता है कोई शुक्ल लगाता है कोई हाँ सोना चांदी का लगता है कोई। आए समझ में रहे? ऐसे लगेगा तो कहीं दांत हमें क्या देता है? सुंदरता। क्या देता है? सुंदरता सुंदरता। अब सोचो आज इमेज ही करो हमारे दांत टूटा हंसते कैसे लगे? ना लगे थे। अब कोई सोच रहा है कि कोई आदमी है टूटा दांत कैसा लगता है? देखने में अजीब लगता है। जो अगर टूट गया जो दांत है कैसा लगता होगा?
क्या कहते रे एगो बात सुनो सही आता के दत होई के हंसना करेला तो सही हंसी ना भैया आ सोचो ये औरत के हो जाए चाहे लड़की के हो जाए तो बाप रे बाप बोलिए पूरे तुरंत चिपोरे के दादा तो बा अब बोल ना बात सके लगवाइए सर अगर बाल प्रीतिया का होगिल हंसत है तो हंसते रहे तो हंसत मत छोड़ी एक हाय भी हंसे ले एक दादा है फाफर कैसे रे वो हैं गिर गए थे ना तो टूट गया। अब वो कोई इलाज नहीं कैसे रही है अब दोबारा ना आ सकेगा हैं न, अब दांते तो एक ऐसा चीज है कि मतलब मान लो कि हम लोग बाल अवस्था जैसे दांत दोबारा रिकवरिंग हो रहा है 6-7 साल पे मतलब 6-7 साल पे जो होता है जमेगा ना मत करना झड़ जाएगा। वो टूट रहा है मतलब झड़ रहा है अगर मान लो किसी कारण टूट भी गया तो सोचने मत कि भोजने वाला है कोई दिक्कत नया दांत का तैयारी करेंगे। दांत की तैयारी करेगी नया दांत कैसे लगवाने का तैयारी करेंगे। तो वो बड़ी पैसा रहता है 20-30 हजार ये दांत के लिए होता है सोच ले 30 हजार मतलब कम का है बहुत 50 हजार से ऊपर होता है एक दांत का सेटलमेंट करवाना तुमको क्या लग रहा है इजी क्या है 2-3 दांत कराओ तो लाखों रुपया से ऊपर लग जाएगा पैसे रहता है। क्या बोली लेकिन कोई बूढ़ा आदमी रहता है ना तो उसका पूरा दतरे नहीं रहता। वो अलग से नकली जो रहता है प्लास्टिक व्लास्टिक कुछ लगा लेता है चाहे कवरिंग वाला तो मेटल उटर लगा देता है तब ऐसा पत्थर तक लगा पत्थर तक गया उसे लगेगा हंसते कि अगर मान लो हंस रहे, कुछ खा रहे हैं तो हंस तक गिर गए एक हेदे कर रहा बाबा आओ तो हंस गया और हाँ हम जब फूलों से भी छोटे रहे मतलब 6-7 साल के रहे तो उनका एक कोई दांत ना रहे का बोलो कि अपन दांत के बैठे रहता रहे आइलर ब्रश करे ब्रश करते रहे आप दांतवा निकाल के सब ब्रश करते हम कितना ही निकाल करते और हम ही कंफ्यूज रह जाए पर नकली लग रहा है सर पूरा सेटलमेंट वैसे पूरा ऐसे निकल रहा है और ऊपर के नीचे के पूरा बस निकल रहा है समझ रहा अलग अलग तो तारो मन कर दे निकाल के निकाल के ए आ जाते हो आ रहा है सुखाए खातिर घामुआ में ठीक है तो हम ना हम ये देखिए ना मतलब क्या है हमने भले हट हट जो अच्छा वही अनुसार खाते रहो नौकरी से खाते रहो नहीं तो नहीं कुछ आते ना रहे से तो रोड टूटल रहने के अगर मैं सोचो ऊँख खाना होगा दांत नहीं कैसे खा पाओगी ठेकुआ नहीं खा पाओगी चावल नहीं चबा पाओगी हंसते होंगे तो गिर जाता होगा। ना मतलब कुछ रहता है पिन रहता है चिपकाने वाला दांत जो तो रहता है केरिन दांत जो चिपकाने वाला है केरिन माने किसी का दांत फेंक दिया समझ रहे हैं ना कितना हाँ कितना लगा ये फेंके रहता है तो मान लो जैसे बिटिया का फेंक रहे हैं ना तो उसको एक स्प्रिंग आता है दोनों में चिपका देता है पहले ऐसा रहता है तोरा काम है सब दतरे पे लगा रहता है। हाँ नहीं क्लिप रहता है हाँ क्लिप रहता है उसमें चिपका देगा और वही में तार अंदर से खुद देगा जब कर देगा वैसे धब से अंदर दबले रहेगा समझ ना अंदर दबले रहेगा यही लगता है साल भर मतलब साल भर 8 महीना 10 महीना जितना ज्यादा फेंक लो ज्यादा टाइट रहेगा समझ गए वो अलग है ये क्या है दांत में चल जाएगा पहले ये तरीका नहीं था चलो बाबू उसका दांत बताइए अच्छा लगे। आगे होगा बता रहे सब ये अभी समझ लो ठीक है बाबू देख रहा है कि नहीं देख रहा है चलो ये बाबू इसका काम देख लो इसका काम है काटना क्या है काटना ऐसा क्या काम है फाड़ना फाड़ना या नोचना या नोचना अरे कितना घंटा हो गया रे 1 घंटा 12 मिनट 13 मिनट 14 अच्छा इससे इसको क्या बोलते हैं चबाना 12 है मेरे अभी इसको क्या बोलते हैं चबाना इसका भी काम चलाना इसका भी काम चलाना ठीक है अगर जिसको कम पूछना है तो चौड़ना करा ये अब चौड़ना पड़ेगा आप बताएं तुम पिस्ता नहीं पिसते का है मतलब चबाना पिसना वही चीज होगी आर समझ में रहे कहते कहता है ये जो दांत हो गया सुनो ध्यान से पीछे वाला से अंत वाला चौड़ना अब चौड़ना जैसे आगे आगे क्या मिलेगा अगर दूगो अभी सीक्वेंस समझ में बताएंगे समझ में यही ले क्लियर अगर काटना हो सेव काटेंगे कुछ भी काटना रोटी काटना है हम लोग देखो जितना मैक्सिमम चीज़ अमरूद खाएंगे केला खाएंगे इसी से खाएंगे ना ठीक है अगर हमको पॉलिथीन फाड़ना हो कुरकुरे के प्लास्टिक फाड़ना इधर से फाड़ोगी नहीं इससे फाड़ती हो लगी तसे जाती है कुरकुरे तसे लेगी तो तुरंत यही से फाड़ेगी केनाइन से जैसे ठीक है केनाइन थोड़ा सा बड़ा रहता है ठीक है चोख लेखा रहता है चोख रहता है देखो इसका काम है चबाना अगर मान लो कि चना ले लियो चॉकलेट ले लियो डूमर चबा रही हो तो इधर चबाओगी अब जो पान कसैली जो गुटका रहता है इधर चबाए एकदम से कहाँ पे चल जाएगा कोना चबा हाँ चौवड़ना के पास दम से यहाँ पर अब मरचाई कटना तो दम से जीके से
मिर्चाई तो मतलब चौड़ना पे खाता है ना, होता है कोई मिर्चाई जो कोई खा रहा है जैसे बेदाम दाम हो गया, कोई मक्के होकर खाता है मिर्चाई जैसे काटेगा, हजा नहीं काटेगा, हज नहीं काटता है, कौन दर्द दबा के काहे पता ना आगो की चबाने का वही बोलता है, चबाने का काम क्या होता है, जब सीधा लगे दांत पे इतना जीभ लगे तो मर कोई बात जाएगी, इतना है होता है, काटने का काम कौन करता है, लगे आ कौन दांते नो सीख तो यही से दांते कैसे को काटना है तो चिंतक से। ए सुनो ना, एक काटना हो गया रोशन ठीक है, काटना नहीं तो क्यों ना लिखे ठीक है, अगर फाड़ने का काटने का काम करेगा तो के बाद दांते किससे काटता है, ठीक है, दूध दबा तो पूरा कोस के दबाता है, बबुआ ले खा ले दतु धर लेता है, हम मजा बहुत है। हाँ अगर सोचोगे तो कहते देखो उसको पता नहीं चलता, रोटी धराओगे हाथ धर लेगा तो चौक चौक दतूर होता है उसको क्या काट लेगा। हम रहन इतना बिंदु रहन लड़ाई करते रहूंगा से क्या सकते क्या चुपता रहे बता समझ में ना, अब बीमार हो गया कौन दांत से कट ले, कौन दांत ले से, तो मतलब किसी को दांते करना है तो किसे काटेंगे, अब बिना के भगवान दांते करना बिगड़ा अब लेकर घर से अपन फांसा लेकर तो मार दे ना। अब देख टीचर क्या रहे कि लड़ाई झगड़ा फरिया के गिरा छोड़ दे अब बिंदु खिसियाई रह धैला होगा हाथ पैर डाल था कि मैं काट दे, अब बिंदु सोच रहा कि काट दे तो ठीक हो गया, अब क्या भगला बिगड़ा के अब घरे से फांसा लगा होता है, अब आदमी को ना होता है खाने वाला ना, अरे बेलचा ना होता है बेलचा ना, देखो दो तरह का होता है, यहाँ पर ऐसे फबर का खा के ऐसे फेंक था ना, बेलचा था ना, अब बेलचा लेके तो आदमी कर वो दे तो कहला कि ठीक बा कटले भाई रहो तो थोड़ा सा भेड़ करके सब दर्द मिले वो तो जाके सुई ले अपन जो गोपाल तो हमेशा सुई ले देला, अब बिंदु वगैरह बीमार पड़ल फिर उल्टा कहो कि गलती कोई गलत आदमी के दांते काट दे हमारा क्या देखो, इसलिए लड़ाई झगड़ा पे ना जानी चाहिए। अब बताओ अगर क्या जरूरत है लड़ाई झगड़ा में जाके कटवा दूध सुई पे अच्छा से पड़ के प्लस्टिक में खा दे रहा घर गए तो मूंगफली खाता रहा सूत के पेट के बड़े बैठ पाता मूंगफली खाना दस करके क्या हो आप तो जाते साफ करिए क्या बोलो कुछ ना हो हमारे मन को सब खाए वीडियो देखिए तो ये देखिए